कहीं जी आप को सुनने नमस्कार। में सुनने में मशगूल न रह जाएं आप। अच्छा, मैं एक और परिचय करवा हाँ देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं हमारे साथ सरिता कटियार जी लखनऊ से, और मशहूर कवित्री हैं, समाज सेविका हैं। तो हम इनका भी स्वागत करते हैं काव्य मंजरी के पटल पे। स्वागतम स्वागत है मैम स्वागतम आपका। इस पटल स्वागत पे। है, स्वागत है आपका। और देर से जुड़ने के लिए गौतम भैया पे दंड है, लेकिन उसके पहले मैं परिचय करवाता हूँ कि इस मंच का अध्यक्ष, साहित्यिक सांस्कृतिक कला मंच के अध्यक्ष गौतम कुमार भैया बहुत अच्छे कवि हैं, हिंदी मगही में लिखते हैं, गाते हैं। तो स्वागत है भैया आपका भी। और जी धन्यवाद धन्यवाद। स्वागतम गौतम जी। माफी चाहता हूँ, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण लेट से जुड़ पाया हूँ। फिर भी मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई और धैर्य कुमार के साथ जुड़ा है क्या? जी धैर्य कुमार जी, धैर्य, ये मेरे बेटे का नाम है, ये घर का मोबाइल है। अच्छा इसलिए हम लोग भी धैर्य पूर्वक बैठकर आपका इंतजार भी कर रहे हैं। और एक श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे कवि हैं, और काव्य संग्रह, एक काव्य ग्रंथ पे काम चल रहा है इनका, नवादा से हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी। स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। और मैं अब बुलाना चाहता हूँ उन्हें, शायद वो उनके पास समय की कमी है, उनको कहीं जाना है, तो मैं सीधे सीधे आवाज देता हूँ केशी गुप्ता जी, जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्वागत है मैम आपका। जी स्वागतम। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम सभी का भी अभिवादन स्वीकार हैं आप। जी, जो मौका मिला आप सभी से जुड़ने का, पहली बार परिचय हो रहा है आपसे, और इसके लिए एक सभी लोगों से होता है, जिनसे कहीं ना कहीं जुड़ना लिखा होता है। तो दो लाइनें हैं। तकदीर से होती है मुलाकातें अनजान चेहरों से, तकदीर से होती है मुलाकातें अनजान चेहरों से, है यकीनन रिश्ता रूह का रूह से, होता है यकीन कोई रिश्ता रूह का रूह। क्या बात। तो अच्छा, कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन होता है कि कुछ लोगों से मिलना है और उन्हीं से मुलाकात होती। मुझको नवाजा है उसने, मुझको नवाजा है उसने बेपनाह मोहब्बत दे, मुझको नवाजा है उसने बेपनाह मोहब्बत देकर, अब जो महके न चमन तो काफिर हूँ मैं, अब तो महके। क्या बात। बहुत तो ये तो हो गई मोहब्बत की बातें, क्योंकि अभी मोहब्बत का सिलसिला चल रहा था, तो मैंने ये चंद लाइनें आपको सुना दी है। बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे जो आजकल जो दौर चल रहा है वो बहुत ही विश्वसनीय है, और लेखक और कविता लिखने वालों का दायित्व होता है कि वो समाज की समस्याओं को के प्रति जागरूक हैं और आवाज उठाएं। तो अभी हाल फिलहाल में वैसे भी लोग कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं कि अब आप आजकल क्या लिख रहे हो। ये सवाल कहीं मेरी कलम ने मुझसे पूछ लिया, तो उससे रिलेटेड मैंने एक पोएम लिखी है, कलम पूछती है मुझसे। स्वागत। बहुत बढ़िया। देख कर मेरी ओर, देख कर मेरी ओर कलम पूछती, देख कर मेरी ओर कलम पूछती है मेरी, क्या लिखोगी इस दौर में, क्या लिखोगी इस दौर में कि जहां हर बात नफरत के साए में पनप रही, क्या लिखोगी इस दौर में कि जहां हर बात नफरत के साए में पनप रही है, दम तोड़ती इंसानियत के किस्से या वहशत के किस्से, दम तोड़ती इंसानियत के किस्से या वहशत के किस्से, धर्म की राजनीति से पिसती आवाम की चीखें, धर्म की राजनीति से पिसती आवाम की चीखें, देख कर मेरी और पूछती है मुझे, क्या लिखोगे। बहुत खूब। कि बहुत जहां मर बढ़िया। गए, धन्यवाद शुक्रिया, कि जहां मर गए दिलों से जुड़े सब रिश्ते, कि जहां मर गए दिलों से जुड़े सब रिश्ते, बिखरे टूटे समाज के किस्से, बिखरे टूटे समाज के किस्से या उजड़े चमन के किस्से, नफरत की आग में झुलसती हुई आम की, देख कर मेरी और क्या लिखोगी इस दौर। क्या करें। हाँ खत्म हो गया, कि जहां खत्म हो गया खौफ खुदा का, दहशत डर के किस्से,
कि जहाँ खत्म हो गया गुनाह का दहशत डर के लिए, जिंदगी की आड़ में चलती फिरती लाशों के, जिंदगी की आड़ में चलती फिरती लाशों के देख कर मेरी और कलम पूछती है, क्या लिखोगी इस दौर में? बहुत ये खूब, बहुत क्या खूब। बात बहुत बढ़िया। क्या बात शुक्रिया। क्या बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कलम की सार्थकता साबित किया आपने। कलम सही आपसे पूछ रही है और बेहतर जवाब आपने दिया है। बिल्कुल स्वागतम। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि लेखक का दायित्व होता है समाज के प्रति। निश्चित रूप अगर से, आप निश्चित रूप से कुछ भी लिख कलम की सार्थकता इसी में बहुत है बस। सिंसियर राइटिंग है। बिल्कुल नो डाउट। शुक्रिया। निश्चित रूप से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इससे हमारे मंच रिलेटेड पे। दो लाइनें। जी जी। कलम से रिलेटेड ही है, अल्फाजों से रिलेटेड भी है। अल्फाजों में भी जान होती है। क्या बात है। दिया इसका टाइटल। अल्फाज से भी जान से आती, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। अल्फाजों में भी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती, ये दिल के समंदर के वो मोती है, से इंसान की पहचान होती है। बहुत क्या सुंदर, बात बहुत बहुत खूब, क्या सुंदर। बहुत खूब। बहुत खूब। वाह वाह वाह। न जाया कर अल्फाज अपने गुर्बत में, न जाया कर अल्फाज अपने गुर्बत में, मोहब्बत का पैगाम तू बन, मोहब्बत का पैगाम तू बन, पिरोले अल्फाजों की माला कुछ इस तरह, पिरोले अल्फाजों की माला कुछ इस तरह, अमन चैन के प्यार के मोती से, अमन चैन प्यार के बहुत मोती खूब, से। बहुत खूब। क्या बहुत बढ़िया। रहे रोशनाई, शुक्रिया, रहे रोशनाई दिए की टिमटिमाती, रही रोशनाई जिस दिए की टिमटिमाती, रहती हुई कायनात पर अंधेरा मिटा दे जो दिलों से, अंधेरा मिटा दे जो दिलों से, ऐसा संत पैगंबर, ऐसा संत क्या बात। पैगंबर। अल्फाज बहुत ताकत रखते अच्छा हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप बहुत से। खूब। बहुत अल्फाजों की बढ़िया। दुनिया में, अल्फाजों की दुनिया में कलम की वो ताकत है, अल्फाजों की दुनिया में कलम की वो ताकत है, तख्त पलट जाए खुलकर ये बोल, तख्त क्या पलट जाए खुलकर ये बोल। थैंक यू सो खूब, मच। बहुत बहुत खूब, शुक्रिया बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। खूब। बहुत सुंदर। बहुत बेहतरीन ढंग से आपने बहुत पढ़ा है। अच्छा पढ़ा आपने। बिल्कुल और बहुत 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 अच्छा शुक्रिया। लिखा भी हुआ है। मेरी 7 किताबें आ चुकी हैं। अरे सबसे वाह पहले वाह मेरी वाह। किताब आई थी वो रूह की आवाज थी। उसके बाद रूह का नाता सेकंड मैंने निकाली थी। 2 किताबें मेरी कोविड में आई थी जो कोविड से रिलेटेड है, कोरोना काल और सामाजिक ज्वलंत मुद्दे। और ये एक है, एक परिप्रेक्ष्य है कि जी, मैं बहुत बहुत अपनी बधाई। किताबों बहुत की बधाई लिंक बहुत अगर बधाई। आपकी किताबों की लिंक अगर उपलब्ध हो सके तो आप उसे उपलब्ध कराएंगे हमारे मंच को, ताकि हम लोग उसको अमेज़न परचेज कर पे सकते भी है, अमेज़न पे भी है। अभी रिसेंटली जिंदगी की कहानियां नाम से शॉर्ट स्टोरीज है, उसमें वो आई है, अमेज़न पे अवेलेबल है। बाकी आप पर्सनली भी मुझे एक नेशन बुक्स में अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से मंगा सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगी। हैं। जरूर जरूर। जी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जी थैंक यू। चलिए, हमारे पटल बहुत को स्वागत है समृद्ध मैम करते और आप जाने के बने लिए रहिए। अभी अब वही मैं अंत कहना तक मैं चाहूंगा चाहूंगा कि कि आप हमारे बने पटल रहें। को जी नहीं नहीं हमारे इस बिल्कुल, पटल जब को तक मैं कोशिश करूंगी मैं पूरा ही बनी रहूं। ऐसी कोई वो नहीं है कि प्रोग्राम एक्चुअली संडे होता है तो कुछ होता रहता है, पर अभी के लिए बिल्कुल कुछ डिले हो गया है कुछ, तो मैं जब कोई तक बात बन नहीं। सकती हूँ पूरी बनी रहूंगी। जी हमारे इस हाँ पटल को मजबूती देने के लिए आप सभी का स्वागत है। और आप जैसी सशक्त कलमकार हमारे साथ जुड़ी है, हम सबका सौभाग्य है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत आपने धन्यवाद। बहुत बाद में बताया, ये आपका परिचय इस रूप में हम लोग बहुत बाद में जान सके। 7 किताबें आपने दे रखा है अपने, ये तो बहुत बड़ी बात है और बड़ी ही खुशी की बात है। तो आपकी मेरा कलम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है, सोल टू सोल, केशी गुप्ता सोल टू सोल। मेरा पेज भी क्या है। बात। चलिए, मैं आपकी ये सक्रियता, आर्ट
बातें करते हैं, आप चाहें तो वो भी कर सकते आपकी यह सक्रियता बरकरार रहे, हम सबों को बहुत अच्छा लगेगा। आप बारंबार जुड़ें। आज तो आप हम लोगों के साथ हैं ही हैं। आपकी बिल्कुल। उपस्थिति काफी गणितमयी है हमारे पटल के लिए। हम सब बहुत प्रसन्न हैं। हैं। मेरा भी प्रभाकर जी, सौभाग्य है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बहुत जी जी सौभाग्य है कि बिल्कुल। आप लोगों के साथ जुड़। अरे नहीं जी मैम, बिल्कुल, बहुत 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 बड़प्पन बधाई है मैम। आपका मैम, आपने समय निकाला, ये बहुत बड़ी थैंक यू सो बात मच। है जी। चलिए अब आगे प्रभु बढ़ते जी। हैं, और आगे बढ़ते हुए अब बुलाते हैं सरिता कटियार जी को, जो कि लखनऊ से हैं। मैम स्वागत है आपका। मैम आपका माइक ऑफ है, आप उसको ऑन कर लीजिए। शायद वो शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रभाकर जी, बुलाते। आप जी होस्ट हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए अपने एंड पे करने के लिए, आपके पास राइट्स होंगे, अच्छा, वो जुड़ गई। आप शायद अनम्यूट कर पाओगे। हाँ जुड़ गई। सरिता जी स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो पटेल को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, और आप सभी के चरणों में नमन वंदन करते हुए, माँ के चरणों में नमन वंदन करके, और मैं अपनी एक गीत गाना चाहूंगी स्वागत है कि मैम। माया माया का स्वागत है सर। फसाना है जग में, सब को ही फंसा कर रखती है, माया का फसाना है जग में, सब को ही फंसा कर रखती है, एक कदम जो निकले दल दल में, 100 कदम गिरा कर रखती अरे है, वाह 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 माया वाह। का फसाना। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मकड़ी जाला बुनती उसके अंदर आराम फरमाती है, आह, क्या बात का ताना काल बुने वही तड़प बढ़ाने का साथी है, है। ओहो, माया क्या बात है, क्या बात है मैम। वाह वाह वाह। घुट घुट के निराशाओं में जीव सांसों का किनारा कर बैठे, यही चाल समझना मुश्किल है, सब छोड़ के बहुत सुंदर। जाना है, माया का फसाना। क्या वाह कदम खींचे सुन कर के, कदम सहारा दे के कहे, अब आने वाली मरहम है, यही आस बंधा कर मारती है, आह, क्या बात है, क्या बात है। और अंतिम क्या बंदी बात। इसका स्वागत है मैम। कि आते हैं हाथ मुट्ठी से लिए, कांधे पर पाँव फैला के चले, आह, साथ का साथ दिया जले, जिस्म को ढेर बनाना है, माया आह, का फसाना है जग में, सब को ही फंसा कर रखती है, एक कदम जो निकले दल दल में, 100 कदम गिरा कर रखती है, वाह वाह, क्या क्या बात बहुत है, क्या सुंदर, वाह बहुत वाह वाह सुंदर, वाह, बहुत खूब। और भी है टाइम? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। जी सुना दीजिए। अच्छा अच्छा, मैं भक्ति रस का ही एक गीत और गाना चाहूंगी जी कि स्वागत है। बेकायदा वक्त गुजर गया, जो जो
बेकायदा वक्त गुजर गया जो, फिजूल क्यों तुम गवा रहे हो, बेकायदा वक्त गुजर गया जो, संयमी बनो परमार्थी पथ पर, संयमी बनो परमार्थी पथ पर। जी जी आगे बढ़ें। जी आवाज है। कर्म भोग सब गवा रहे हो, कर्म भोग सब गवा रहे हो, बहती मौजों पर घबराइए ना, बहती मौजों पर घबराइए ना, डरे तो खुद को फंसा रहे हो, क्या बात, क्या बात। डरे तो खुद को फंसा रहे हो, पूंजीपति हो बेनाज करना, पूंजीपति हो बेनाज करना, बिना पसीने कमा रहे हो, क्या बात, बढ़िया। कमा पसीना बदन मिलाकर, कमा पसीना बदन मिलाकर, बदन मशीनरी बना रहे हो, बदन मशीनरी बना रहे हो, हक की कीमत कमाते उनसे, हक की कीमत कमाते उनसे, जहां और कुल ना खपा रहे हो, क्या बात, क्या बात। जहां कुल ना खपा रहे हो, ना भूख से उड़े चेहरे की रंगत, ना भूख से उड़े चेहरे की रंगत, रहम भी अपनी दिखा रहे हो, क्या बात। रहम भी अपनी दिखा रहे हो, कि सरिता सागर की ही रहेगी। अब यहाँ पे सरिता सागर मतलब परमात्मा और नदियां, इनका ये है, मेरा नाम नहीं है बल्कि बीच में नदियों को लाया गया कि सरिता सागर की ही रहेगी, कभी न एक पल जुदा रहे हैं, कभी न एक पल जुदा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत मैम। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा बहुत आपने बढ़िया। मैम, और बहुत अच्छा लगा आपने समय बेहतरीन। निकाला इस मंच के लिए, और आप बनी दरअसल रहें। मैं दरअसल अभी एक प्रोग्राम से ही आई, दौड़ के आई, फटाफट बोला मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। बैठी थी। बहुत चलिए, अच्छा बहुत सुनाया सरिता जी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। आप बने शुक्रिया, रहिएगा मैम। हाँ जी और बिल्कुल बनी। हाँ, धन्यवाद। और मैं अब जल्दी जल्दी, समय की पाबंदी है तो मैं जल्दी जल्दी बुलाता हूँ, और मैं अब उन्हें आवाज़ देता हूँ जो कि मेरी दोस्त भी हैं, और मैं उनको अपनी ही एक शेर से मैं बुलाता हूँ, उनको आवाज़ देता हूँ कि आँखों में ख्वाब पल रहा है, आँखों में ख्वाब पल रहा है, कोई पत्थर पिघल रहा है, आँखों में ख्वाब पल रहा है, कोई पत्थर पिघल रहा है, जाने कब तक उसे है चलना, जाने कब तक उसे है चलना, वो जाने कब से चल रहा है, वो क्या जाने बात है, कब से बहुत चल सुंदर, रहा है। और इसी के साथ मैं बहुत आवाज़ सुंदर, देता बहुत हूँ सुंदर। विभूति मंगल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करने से पहले दो पंक्तियां इस महफिल के नाम आज। ये स्वागत। कुछ वक्त के दरिया में डूबता सा बादल, कुछ वक्त के दरिया में डूबता सा बादल, एक सांझ के सिरहाने पर आकर रुकी है महफिल। क्या बात। और अब मेरी इंट्रोडक्शन में ये दो लाइन की पर्दे पर ही शख्सियत अदा की है। अब
पर्दे पर ही शख्सियत अदा की है अब तक, यूं बाजार में कोई मोल नहीं मेरा। क्या नज्म पैदा करती हूँ कलम से, बस इससे अलग कोई नाम नहीं मेरा। क्या बात है, क्या बहुत कर खूब। रहे हो, बहुत वाह सुंदर, बहुत वाह वाह सुंदर, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। गजब बहुत बस गजब। आप सुंदर, इतना बता दीजिए, मेरी आवाज आप लोगों तक ठीक आ रही है ना? तो मैं बहुत शुरू बिल्कुल क्लियर, करती हूँ। साफ आ रही है, तो बहुत सुंदर। शुक्रिया। तो एकदम रेडियो जॉकी के जैसी आपकी आवाज आ रही है यहाँ, सब साफ सुथरी। नो जी जी थैंक यू डाउट। जी, सो मच। यही कहना चाह रहा था मैं। आज अ, प्रभाकर जी ने जब आज मंच पे आने का आमंत्रण दिया तो मैंने सोचा था कि कुछ मोहब्बत पर सुनाऊंगी, पर फिर लगा कि आप लोग इतने उम्दा अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, तो फिर मैंने अपना थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया अभी। और अब मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी रखना चाहती हूँ खिड़की के बारे में। स्वागत। जरूर। इसका शीर्षक है खिड़की हूँ मैं। खिड़की हूँ मैं, घर में सब रखना चाहते हैं। खिड़की हूँ मैं, घर में सब रखना चाहते हैं। बड़ी सुंदर जब घर बनता है, हर कोने से नजर आने वाली, सबकी आंखों में खटकने वाली, बेहतरीन कारीगरी से सजी भरी। रंग भी सबसे जुदा होता है मेरा। हर कोई नए घर में प्रवेश करते ही पूछता है, खिड़की कहाँ है तुम्हारी भाई? क्या सांस बात, नहीं आएगी वरना ढंग से, चार चांद वही लगाएगी रौनक में। फिर देखकर मेरा रंग रूप तारीफों के पुल बांध देते हैं। क्या बात क्या जाते जाते मगर बहुत बढ़िया। चार बातें कह जाते हैं। जाते जाते मगर चार बातें कह जाते हैं। इसके पल्ले मजबूत रखना, चिटकनी हमेशा लगा के रखना, ज्यादा बाहर की तरफ मत खुले रहने देना, बंद करने में तकलीफ होगी वरना फिर इसे। और सारे मेरे हुनर को भुलाकर ये चार बातें याद कर ली जाती हैं। हरदम अब मैं बंद रहती हूँ। हरदम अब मैं बंद रहती हूँ। बाहर की हवा बाहर और अंदर के अरमान अंदर, इनका कभी मिलन ही नहीं होता अब। क्या बात। बस क्या देख बात, के खुद रो लेती हूँ दरवाजे को। बस देख के खुद रो लेती हूँ दरवाजे को। लंबा चौड़ा 6 फुट का, कोई कुछ नहीं कहता उसको। सारे दिन खुला ढूलता है। जब मर्जी हुई हवा का हाथ पकड़ झूल जाता है, जब मर्जी हुई खुलने से चूक जाता है। क्या और बात। क्या बहुत चित्रण खूब, है। पर बहुत वो दरवाजा है ना, बहुत शुक्रिया। पर पर वो दरवाजा है ना, घर की सुरक्षा नहीं करेगा। मैं तो खिड़की हूँ, मुझसे भला क्या होगा? कोई काम की नहीं हूँ ऐसा कहते हैं, अब हरदम बंद ही रखते हैं। कल कल किसी ने जरा छू क्या दिया, गंदी हो गई कहकर बहुत धोया मुझे। फिर तो पर्दा डाल दिया मुझ पर, ताकि कोई छू ना सके गलती से भी। गलती किसी की, सजा किसी को। आखिर खिड़की हूं ना मैं। दरवाजा होती तो कोई बात नहीं थी, रोज छूने देते। दरवाजा होती तो कोई बात नहीं थी, रोज छूने देते। दरवाजा गंदा नहीं होता ना, साल में एक बार दिवाली पे झाड़ देते बस। पर मैं खिड़की हूँ, मुझे बंद ही रहना होगा अंदर से हरदम। क्या कभी है? कभी कोई नन्हा बालक खोल दे गलती से, कि कभी कोई नन्हा बालक खोल दे गलती से तो बड़ी डांट पड़ती है उसे। मुझे भी भड़बड़ाकर बंद कर दिया जाता है कि कहीं कोई बाहर वाला ना झांक ले, खिड़की के अंदर मिट्टी ना भर जाए बाहर की। बड़ी ही रंगीन दुनिया है, बड़ी ही रंगीन दुनिया है, न जाने क्या क्या उड़ता फिरता है वहां। फिर बंद करने में दिक्कत आएगी इसे, कह कर गए थे चार लोग, ये ऐसे ही बढ़िया लगती है, सजी सवरी पर्दे में ढकी खिड़की है ये, दरवाजा नहीं। क्या बात, क्या वाह। बात, शुक्रिया। गजब क्या के बात। बिंब पता गिराए, नहीं, गजब की प्रस्तुति, बेहद बहुत उम्दा शुक्रिया। प्रस्तुति है। आपका अंदाज मैंने पता शुरू नहीं में। बच्चा कितना समझता है ये बातें, पता नहीं बच्चा कितना समझता है ये बातें, कंटीली सी टेढ़ी सी उलझी सी, पर हाँ, खिड़की को बंद रखना है ये बातें याद कर लेता है वो अच्छे से। बाद में उसे भी तो वही करना है ना, वो दरवाजा बनेगा आपसे खेल में, ऐसा सोच लिया है उसने। उसकी छोटी बहन खिड़की का किरदार निभाएगी। आखिर वो कमजोर कैसे बन सकता है? बहन को बना देगा, छोटी है, मनवा लेगा। इस खेल को भी बस ऊपर से झांक लेती हूँ मैं। इस खेल को भी बस ऊपर से झांक लेती हूँ मैं। बड़ा मन होता है जोर जोर से चिल्लाने का, मत बनो तुम खिड़की, मत बनो दरवाजा तुम, जैसा चाहे रूप धरो तुम, बालक हो बदलो घर की तस्वीर तुम। मैं खिड़की हूँ, मेरी बात सुनो, घर बाहर का सब देखा है मैंने,
तुम बस अपने दिल की बात सुनो, तुम बस अपने दिल की बात सुनो। वाह क्या कहें। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इतने में ही बहुत बहुत इतने में ही घर का मालिक आ जाता है। इतने में ही घर का मालिक आ जाता है। तेल भर देता है मेरे जोड़ों में। अब सांसें अंदर बाहर नहीं होंगी मेरी। अब अरमान शोर नहीं करेंगे मेरे। खिड़की हूं ना, चूं चूं की आवाज मचाती अच्छी नहीं लगती। दरवाजा होता तो ठीक था, उसको सब जायज है। अब कोई नहीं सुनता मेरी आवाज, दफन है सीने में ही। कि अब कोई नहीं सुनता मेरी आवाज, दफन है सीने में ही। खिड़की हूं मैं, सुंदर रंगों से भरी, कारीगरी से सजी, आंखों में खटकती घर की रौनक, मगर हमेशा बंद अंदर से। पर्दे से ढकी हरदम अच्छे से, रोशनी आती है छनकर मुझसे, मगर बर्दाश्त नहीं होती ये बात। कि रोशनी आती है छनकर मुझसे, मगर बर्दाश्त नहीं होती ये बात। फिर दरवाजे की अहमियत को चोट पहुंच जाएगी, और ये बात चार लोगों को पसंद नहीं आएगी। खिड़की को खिड़की रहने दो, दरवाजा ना बनने दो। खिड़की को खिड़की रहने दो, दरवाजा ना बनने दो, कहते हैं सब लोग यहाँ। तुम बोलो, खिड़की कौन? क्या कहें, क्या कहें, बहुत अरे क्या वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सवाल बहुत बहुत इतनी उम्दा अच्छी है। कविता, क्या बात है। जितनी अच्छी कविता उतना ही बेहतर प्रस्तुतिकरण आपका रहा। अल्टीमेट, अल्टीमेट। निश्चित रूप बहुत से, निश्चित शुक्रिया। रूप से। मतलब स्पीच मुझे तो बार बार हो रही थी। बहुत सुंदर। मुझे तो बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं सच में किसी रेडियो जॉकी के ही मुखारबिंद से इन सारी चीजों को सुन रहा हूँ। बिल्कुल, मैं तो बार बार दोहराऊंगा इसे। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल बहुत सुंदर। बहुत बहुत जबरदस्त। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मजा आ गया, बहुत बस शुक्रिया। मजा आ गया। ठीक है, बने रहिएगा कभी। जी और जरूर। मैं अब सीधे सीधे बुलाता हूँ उन्हें, निशा कुमारी जी, नवादा से। स्वागत है मैम आपका। जी। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी 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 बहुत जी। जी बेहतर। जी जी जी। माइक थोड़ा सर्वप्रथम सा दूर रखिए, माइक थोड़ा सा दूर रखिए ताकि आवाज फटे ना। सर्वप्रथम तो मैं इस मंच पर पहली बार आई, और जिस शख्सियत के प्रयास से आई, मैं उनको नमन करती हूँ। वो मेरे बड़े भैया राजेश मंजवेकर जी हैं, जो इस नाचीज को वो बात इतना बड़ा मंच दिया। और उसके बाद इस मंच को नमस्कार है, आप सभी को नमस्कार है, जिसके भी आप प्रयास से सभी मैं। की आप सभी की उपस्थिति से ही ये मंच दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल हम सब इस पर एहसास को जी रहे हैं। जी बिल्कुल। आप सभी पर लोगों का मैं स्वागत है। पर मैं ना तो कवित्री हूँ और ना मैं शायर हूँ। मैं एक महिला हूँ, और शिक्षण और गायन मेरी रुचि है। तो मैं अपने टूटे फूटे शब्दों में एक कविता मैम आप लिख कर लाई। संपूर्ण हैं, आप महिला हैं, आप संपूर्ण हैं। बस इससे मेरा ज्यादा भी यही होने की कहना और है, कोई आवश्यकता नहीं। मेरा भी यही कहना है, नारी तो संपूर्ण बिल्कुल कविता है। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। ये तो ये तो आप सबों की महानता है। और मैं इसी संदर्भ में एक कविता भी लिखी हूँ। स्वागत है। जी जरूर इसमें स्वागत। इसमें व्याकरण संबंधी कुछ त्रुटियां होगी, क्योंकि मैं इतनी चलेगा। निपुण नहीं हूँ। कविता स्वागत का है स्वागत है। कविता का सिरनामा है, हम ही जीना सिखाया है। कविता का सिरनामा है, हम ही जीना सिखाया है। जी। जी जी। हम हमें अंगारों पर चलना गर्दिशों ने सिखाया है। क्या बात। क्या कहे। हमें हमें अंगारों पर चलना गर्दिशों ने सिखाया है। हम अवतार शक्ति की मंदिरों ने जताया है। कि खूब हम खूब खूब। अवतार शक्ति की मंदिरों ने जताया है। जो मेरे सामने डटते वही मंदिर में है झुकते। कि जो मेरे सामने डटते वही मंदिर में है झुकते। क्या बात है। हम ही डटना सिखाया है, हम ही झुकना क्या बात है, सिखाया क्या है। बात है, क्या वाह बात वाह हम वाह। है, ही क्या बात है, बहुत सुंदर। डटना सिखाया है, हम ही झुकना सिखाया है। उधर मैं 9 महीने पालती कहलाती माता हूँ। उधर मैं 9 महीने पालती कहलाती माता हूँ।
सृजन की धार बन बहती निरंतरता की गाथा हूँ। क्या बात सृजन है। की धार बन बहती निरंतरता की गाथा हूँ कि गर्भ में रोक कर तुझको हमें रुकना सिखाया है। क्या बात है, क्या बात थाम है। थाम कर उंगलियां तेरी हमें चलना सिखाया है। क्या बात है, क्या वाह बात थाम वाह वाह, कर क्या बात है, वाह, उंगलियां बहुत सुंदर। तेरी हमें चलना सिखाया है। अब बहन की बारी आती है। है। बंधी राखी कलाई मर्म को चुपचाप कहती है। बंधी राखी कलाई मर्म को चुपचाप कहती है। इन्हीं हाथों से बहना की तुझे डोली उठानी है। इन्हीं हाथों से बहना की तुझे डोली उठानी है। बहन होती पराई तज बहू घर तुझको लाना है। क्या बहन बात है, बहुत होती सुंदर। पराई तज बहू घर तुझको लाना है। तो हम ही तजना सिखाया है, हम ही पाना क्या सिखाया बात है। है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तजना सिखाया है, हम ही पाना सिखाया है। बेटी की बारी है अब। सुमन से खिलखिलाती जब तुम्हारी गोद में बेटी। सुमन से खिलखिलाती जब तुम्हारी गोद में बेटी। क्या बात है। जो कन्यादान तुम करते तो पत्थर रूह भी रोती। जो कन्यादान तुम करते तो पत्थर रूह भी रोती। कांधे ले पिता हंसते विदाई में विकल रोते। हाँ कांधे ले पिता रोते विदाई में विकल रोते कि कांधे ले पिता हंसते विदाई में विकल रोते। हम ही हंसना सिखाया है, हम ही रोना सिखाया क्या बात है। है, क्या बहुत बात है। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, हंसना बहुत ही सिखाया है, हम ही रोना सिखाया है। अब प्रेमिका की बारी आती है। बिल्कुल, बंधे बहुत सुंदर। थे प्रेम के बंधन शाह मुमताज के दामन। बंधे थे प्रेम के बंधन शाह मुमताज के दामन। सांस धड़कन बने एक दूजे के अनुराग रस पावन। सांस धड़कन बने एक दूजे के अनुराग रस पावन। अमर एक प्रेम गाथा पत्थरों में गूंजती ऐसे। अमर एक प्रेम गाथा पत्थरों में गूंजती ऐसे। तो ताज बनकर हमें लुटना कि लुट जाना सिखाया है। क्या क्या बात क्या बात बात, है, क्या बात है। इतना बनकर सुंदर। हमें लुटना कि लुट जाना सिखाया है। आखिर पत्नी की क्या बात होती है। परिणय सूत्र में बंधकर जो लेते साथ फेरे हैं। परिणय सूत्र में बंधकर जो लेते साथ फेरे हैं। वतन पर दुश्मनों के जब पड़े साए घनेरे हैं। क्या वतन बात। पर दुश्मनों के जब पड़े साए घनेरे हैं। मस्तक काट कर हाड़ा थिरन में भेंट दी तुझको वाह कि वाह। मस्तक काट कर हाड़ा थिरन में भेंट दी तुझको। हम ही जीना सिखाया है, हम ही मरना क्या सिखाया बात है। है, क्या बहुत खूबसूरत, क्या चित्रण है। जीना बहुत बहुत सुंदर, अच्छे, बहुत है, उम्दा बहुत सुनाया, बहुत खूब मरना अच्छा। सिखाया है। बहुत उम्दा। धन्यवाद। क्या बात है, क्या कहना, वाह। एक बहुत बढ़िया। ही अगर वक्त मिले तो मैं उसे भी सुनाऊंगी। जी जी जरूर। जरूर। आपने अपनी कविता में सारे रिश्तों को पिरो के रख दिया, वाह। क्या अभी इजाजत मैं सुनाऊं या आखिर में सुनाऊंगी? जी जी सुना दीजिए, सुना दीजिए। ठीक ठीक सर। कजरी
आज सावन का महीना और कोई भी सांस्कृतिक और साहित्यिक मंच पर कजरी ना हो तो मंच अधूरा ही रह जाएगा। जरूर जरूर। झूम झूम बरसे सावन की बदरिया ना, झूम झूम बरसे सावन की बदरिया ना, वो झूम झूम बरसे सावन की बदरिया ना, बदरिया ना, हाँ बदरिया ना, बदरिया ना, हाँ बदरिया ना, झूम झूम बरसे सावन की बदरिया ना, झूम झूम बरसे सावन की बदरिया ना, घेर कार बदरा बिजुरी चमके उठबे अचरा, 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 ओढ़ धरती बिहू से धानी रे चुनरिया ना, ओढ़ धरती बिहू से धानी रे चुनरिया ना, झूम झूम बरसे सावन की बदरिया ना, झूम झूम बरसे सावन की बदरिया ना, बदरिया ना, हाँ बदरिया ना, बदरिया ना, हाँ बदरिया ना, झूम झूम बरसे सावन की बदरिया ना, दादुर झिंगुर झन के मोर नाच देख घन के, दादुर झिंगुर झन के मोर नाच देख घन के, दादुर झिंगुर झन के, हाँ, दादुर क्या बात झिंगुर है। झन के मोर नाच देख घन के, ढोल बाजे ढोल बाजे ताल साजेला बयरिया ना, क्या बात है। ढोल बाजे ताल साजेला बयरिया ना, झूम झूम बरसे सावन की बदरिया ना, झूम झूम बरसे सावन की बदरिया ना। आखिर में सजनी कैले है सिंगार, सजना आई है घर हमार, सजनी कैले है सिंगार, सजना गई है घर हमार, सजनी कैले है सिंगार, सजना आई है घर हमार, सजनी कैले है सिंगार, सजना आई है घर हमार, काग बोल रहल भोर से अटरिया ना, काग बोल रहल क्या बात। भोर से अटरिया ना, काग बोल रहल भोर से अटरिया ना, काग बोल रहल भोर से अटरिया ना, काग बोल रहल भोर से अटरिया ना, झूम झूम बरसे सावन की बदरिया ना, हो बदरिया ना, हाँ बदरिया ना, हो बदरिया ना, हाँ बदरिया ना, झूम झूम बरसे हो झूम झूम बरसे सावन की बदरिया ना। क्या धन्यवाद। बात वाह है, वाह क्या वाह बात, वाह, वाह वाह बहुत वाह, बहुत क्या जबरदस्त कहने हैं, खूबसूरत, बहुत बहुत गजब खूबसूरत। गजब। शुक्रिया बहुत अच्छा लगा मैम, बने रहिए। शुक्रिया सर। चलिए आगे बुलाते हैं, और उनको मैं एक शेर से बुलाता हूँ कि नए दीवानों को देखूं तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखूं तो खुशी होती है, हम भी कभी ऐसे ही थे जब आए थे वीरानों। इसी के साथ मैं बुलाता हूँ मधुयंका राज को। मधुयंका राज, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मधुयंका राज है और मैं इस मंच का बहुत आभार करती मानती हूँ कि क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और सबसे ज़्यादा
आभार राजेश सर का है, वो मेरे गुरु हैं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो स्वागत है प्रणाम मधु, सर। उनका स्वागत है। हाँ हाँ, स्वागत सही है, है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय 4 लाइनों में देना चाहती हूँ कि मेरा इश्क झूठा नहीं था पर तेरी खुशी के लिए तुझसे दूर हो गई। मेरा इश्क झूठा नहीं था पर तेरी खुशी के लिए तुझसे दूर हो गई। तेरी हर एक बात मानती हूँ इसीलिए तुझे छोड़ने को मजबूर हो गई। और तेरे करीब रहकर मैंने तुझे इतना तक सोच लिया था मेरी जान कि आज मुझे अंका एक शायरा के नाम से मशहूर हो गई। क्या करें। बहुत खूब, आगे बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। एक नारी शक्ति पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे। यहाँ पे सारी नारियों को समर्पित है कविता कि एकदम अगर सहना स्वागत। है तो सहलो पर जवाब तुझे तो देना होगा। अगर सहना है तो सहलो पर जवाब तुझे तो देना होगा। नारी की परिभाषा क्या होती है समाज को ये देना होगा। यूं छुपकर दबकर तू भी आखिर कब तक ऐसी बैठी रहेगी। लोगों की रूप और उनके ताने आखिर कब तू ये सुनती रहेगी। तू बन जा काली तू क्या बन बात जा है, दुर्गा बहुत सुंदर। आखिर कब तक घर की लक्ष्मी बनती रहेगी। दिखा तू अपनी शक्ति अब आखिर कब तक माँ की कोख में मरती रहेगी। क्या बात है। अरे वाह, ये बहुत समाज बढ़िया। तुझे क्या बात है, बहुत सुंदर। ये समाज तुझे जीने नहीं देता तो तू भी इसे अपना अवतार दिखा दे। औरतों पर जुल्म करते हैं जो तो तू भी अपना वार दिखा दे। प्रण ले आज से तू कि अपने हक के लिए अब लड़ना है और 4 लोगों की 4 बातों का मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह तोड़ जवाब देना बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात बढ़िया है, मधु, क्या उनका। बात थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। फिर अब श्रृंगार रस की कविता है कि श्रृंगार रस पे मैं लिखती हूँ ज्यादातर तो उसी की कविता है कि शहर की ऊंची मकानों से डर लगता है मुझे। तुम गांव की झोपड़ी में आशियाना दे देना। शहर की लगता है मुझे तुम गांव और अगर ख्याल है मरने का तो तुम मुझे जीने का कोई बहाना दे देना। मैं सारी तकलीफें सहकर बस तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मुझे घर मकान ना सही अपने दिल में ही ठिकाना दे देना। और भले मंजूरी ना मिले हमसे मिलने की तो तुम बस ख्वाबों में आना जाना दे देना। तुम्हारी बहुत बढ़िया। कमरों की रंगीन दीवारों से डर लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे कमरों की रंगीन दीवारों से डर लगता है मुझे। तुम मुझे ब्लैक एंड व्हाइट वाला जमाना दे देना। और अगर घर वाले ना माने हमारे रिश्ते के लिए तो बस एक प्रेम कहानी का फसाना दे देना। क्या बात बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू बढ़िया, सर, बहुत अच्छा सुना बहुत है। शुक्रिया। और फिर एक आखिरी एक कविता एक और श्रृंगार रस पे कि उस शहर से सारे नाते तोड़ाई हूँ। कि उस शहर से सारे नाते तोड़ाई हूँ। सपने जो देखे थे दोनों ने वो सारे ख्यालाते तोड़ाई हूँ। कि ऐ खुदा जमीन रखना मेरे शहर में मेरे कि मैं उस शहर की सारी जमीन जायदादें छोड़ाई हूँ। बहुत कि अब खूब। एक आस बची है कि अब एक आस बची है कि अपने शहर को जाऊं मैं। अपनी मोहब्बत से अधूरी मुलाकातें छोड़ाई हूँ। अगर मका ही नहीं बचेगा मेरा उस शहर में तो कहाँ गुजारूंगी उनके साथ रातें जो अधूरी रातें छोड़ाई। क्या बात कि बहुत सुंदर। क्या बात है। कि हवाओं से कहना अपना रुख ना मोड़े। कि कुछ अनकही कुछ लफ्ज़ें और कुछ बातें छोड़ाई हूँ। कि फरियादों में लिखी थी हमने कुछ बातें जो हमसे बयां ना हो सकी वो जज्बातें छोड़ाई हूँ। क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। कि वो शहर अब मेरे नसीब में ना रहा शायद। जुदा हुई उस पल से वैसे ही हालातें छोड़ाई हूँ। कि बंजर हो गई होगी मेरी वो हरी भरी जमीनें जिसे मैं अकेला जानवरों को खाते छोड़ाई हूँ। क्या बात। कि मेरा कि मेरा मेरे इश्क से मिलना मुकम्मल ना हो सका इस बार। कि मेरा मेरे इश्क से मिलना मुकम्मल ना हो सका इस बार। कि इतने करीब देखकर भी उसे जाते छोड़ाई हूँ। मैंने हर रिश्ते निभाए थे उसके शहर के मगर आते आते हर रिश्ते निभाते छोड़ाई हूँ। कि रूठ गया वो शहर मुझसे या गलती मेरी थी। कि रूठ गया वो शहर मुझसे या गलती मेरी थी। ये सब जाने बिना मैं उनकी कयानाते छोड़ाई हूँ। हाँ नहीं मिला जवाब मुझे इस उलझन का मैं तो जिस राह से गुजरी उसे मनाते छोड़ाई हूँ। क्या कि आखिरी की 4 पंक्ति की मेरा उस शहर से अब कोई रिश्ता ना बचा। कि मेरा उस शहर से अब कोई रिश्ता ना बचा। हर रिश्ते को मैं आजमाते छोड़ाई हूँ और अपने महबूब से इस कदर जुदा हो गई कि मुकम्मल ना हो सका वो इश्क वो अधूरी दास्तानें छोड़ाई हूँ वो अधूरी दास्तानें क्या छोड़ाई बात। हूँ। क्या बात। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर अच्छा। मधु, उनका। बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर है। मंच की सबसे छोटी कवित्री, कविता बन गई ना। बिल्कुल। मंच की सबसे छोटी कवित्री ने खूब रंग जमाया है। हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया स्वागत सर, करते हैं। बहुत शानदार बोली। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया सर। चलिए, बहुत स्वागत। आप बने रहिएगा मधुयंका। और आपने जो लास्ट में जो पढ़ा था उस पे मेरे को कुछ याद आ रहा है कि किसी को देख कर अपना बना लेना, किसी को देख कर जी अपना बना लेना बहुत आसान नहीं है दिल लगा लेना। क्या बात। और ये है कि तुझे नंबर कहीं से मिल तो जाएगा, तुझे नंबर कहीं से मिल तो जाएगा, मगर उसका सुनो पहले पता लेना, मगर उसका सुनो खूब पहले पता लेना। प्रभाकर जी। बढ़िया, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। अब मैं सीधे सीधे आवाज देता हूँ बड़े भैया गौतम कुमार सरगम जी को। स्वागत है भैया आपका। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। आवाज जा रही है ना? जी जी जी। एकदम दौड़ कर आ रही है। हाँ, जो है ओंकार सर का जो है थोड़ा सा जो आवाज रिटर्निंग आ रहा है, जब उनका खुला हुआ रहता है माइक तो वहां से आवाज रिटर्निंग आ रही है। अच्छा, कोई तो बात नहीं। उनसे गुजारिश है कि सर वो अपना माइक को ऑफ कर लें जब हम लोग मतलब कोई भी गाने लगे तब, क्योंकि रिटर्निंग आ रही है आपका आवाज। अच्छा, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। और स्वागत है। मैं एक गीत सीधे सीधे सुना देता हूँ। वो गांव जो है, गांव पे अपना जो गांव का तारीफ है। शहरे भले जितना खूबसूरत हो जाए, भारत गांव का देश कहलाने में ही इसकी खूबसूरती है। और हम लोग गांव से बहुत, अपने गांव से बहुत प्यार करते हैं, ये भी हकीकत है। तो इसके मुखड़े जो हैं, एक मगही में आया था एक सीरियल सांची प्रीतिया, उसी से मैं मुखड़ा ले करके अपने गांव के बंदों में उसके जो अंतरा है वो गांव के का चित्रण मैं किया हूँ। तो उसी में सुनेंगे। मुखड़ा थोड़ा मैं कहीं से लिया हूँ। ऐसे है। चारों ओरी ताल तलैया, चारों ओरी ताल तलैया, घन बगिया के छाँव रे, स्वर्ग से सुंदर लागे है बबुआ अपन गांव गिराव रे, स्वर्ग से सुंदर लागे है मैया अपन गांव गिराव रे। चारों ओरी ताल तलैया, घन बगिया के छाँव रे, स्वर्ग से सुंदर लागे बबुआ अपन गांव गिराव रे, स्वर्ग से सुंदर लागे बबुआ अपन गांव गिराव रे। बन सुनथिन गांव के खूबसूरती। कारी कोयलिया अमुआ पर मीठी गितिया गावो है, कारी बदरिया सवन माँ में अमृत रस बरसावो है, कारी कोयलिया अमुआ पर मीठी गितिया गावो है, कारी बदरिया सवन माँ में अमृत रस बरसावो है। हरियर चदरिया सौ से डगरिया, हरियर चदरिया सौ से डगरिया, बिछले ठाव ठाव रे, स्वर्ग से सुंदर लागे है बबुआ अपन गांव गिराव रे, स्वर्ग से सुंदर लागे है मैया अपन गांव गिराव गे। अगला बंद सुनतीन कि गांव की खूबसूरती में प्रेम भी है। अपन गांव के जे बिचे गांव में भोले मंदिर रखे, उनकर चर्चा है। गाँवे बिचवा भोले मंदिरिया, सबके मन हर्षावो है, पूर्व मस्जिदिया पढ़े नवजिया, भाईचारा बढ़ावो है,
गौए बिचवा भोले मंदिरिया, सबके मन हर्षावो है। पूर्व मस्जिदिया पढ़े नवजिया, भाईचारा बढ़ावो है। मस्जिद जनिया मंदिर भजनिया, मस्जिद जनिया मंदिर भजनिया, रस घोले भाव भाव रे। स्वर्ग से सुंदर लागे बबुआ, अपन गांव गिराव रे। स्वर्ग से सुंदर लागे मैया, अपन गांव गिराव गे। अंतिम बंद है और सबसे खूबसूरत बंद है। सुने के प्रयास करतीन कि हमारी खूबसूरती कहाँ है अपने घर आंगन में। बिच्चे आंगन माँ तुलसी गछिया, 100 से घर महकावो है। सांझ संझौती देवा सेवा, सब मिल जोत जगावो है। बीचे आंगन माँ तुलसी गछिया, 100 से घर महकावो है। सांझ संझौती देवा सेवा, सब मिल जोत जगावो है। घर घर गैया हर घर मैया, घर घर गैया हर घर मैया, लक्ष्मी जैसन पाँव रे। स्वर्ग से सुंदर लागे बबुआ, अपन गांव गिराव रे। स्वर्ग से सुंदर लागे बबुआ, अपन गांव गिराव रे। चारों ओरी ताल तलैया, घन बगिया के छाँव रे। स्वर्ग से सुंदर लागे बबुआ, अपन गांव गिराव रे। स्वर्ग से सुंदर लागे मैया, अपन गांव गिराव गे। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद। गांव का सही चित्रण। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम धन्यवाद, बुलाते हैं अपने बड़े भैया, धन्यवाद। गार्जियन, गुरु, जो भी कह सकते हैं, मान सकते हैं आपको। तो मैं उन्हीं के एक कविता है बे नमक इश्क से मैं उनको आवाज देता हूँ 4 पंक्तियों से कि प्रेम प्यार की वो महक खो गई, रिश्तों की वो खनक हो गई, गर्मजोशी हुई सिरे से रुखसत, अंकवार वाली वो भनक हो गई। अब भाईचारगी में दिखती बेचारगी, दिलों वाली वो धमक हो गई। हीर रांझा बन गए किताबी, इश्क वाली वो नमक हो गई। अब पायलिया हुए कुछ ऐसे बनावटी, गोरी वाली वो छनक हो गई। आंगन देहरी की सोंधी सोंधी, मिट्टी वाली वो ठसक हो गई। हम स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, आवाज देते हैं श्री राजेश मंजरेकर भैया। स्वागत है। क्या बात है सर, खूबसूरत खूबसूरत, बहुत सुंदर। मेरे हिस्से का काव्य पाठ तो प्रभाकर प्रभु जी ने ही कर दिया। मेरी जिम्मेवारी खत्म। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, बिना सुने कैसे? इतना हल्के में। अच्छा चलिए, आज एक अतुकांत कविता, एक मध्यम वर्गीय परिवार का दर्द मैं बयां करना चाहूंगा अपनी इस कविता के माध्यम से। जी सर, स्वागत। सबसे पहले तो आज इस मंच पे मौजूद सभी सशक्त हस्ताक्षर का मैं फिर से अभिनंदन करना चाहूँगा। हम लोगों ने जो उम्मीद किया उससे भी बेहतर प्रस्तुति सभी की रही है। वाकई हम खुशनसीब हैं जो आप सभी जैसे मजबूत कलमकार से हम लोगों का वास्ता पड़ा। बेहद खुशी होती है नई पीढ़ी को इस कदर मेहनत करते हुए और इतनी ऊर्जावान पाकर। मैं बार बार गुजारिश करूंगा, आप आज हैं, आप हमारे बाद के कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। शीर्षक मैंने दिया है टूटते सपने। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की व्यथा कथा है ये। मेरी आँखों में पलते रहे चंद सपने, मेरी आँखों में पलते रहे चंद सपने, एकदम से मेरे अपने। मेरी आँखों में पलते रहे चंद सपने, एकदम से मेरे अपने। पर साथ ही चलती रही जरूरतों और मेरी आमद के बीच की रस्सा कसी। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के प्रतिरूप को मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
जी जी मात्र सर, मैं जी स्वयं बनकर। पर साथ ही चलती रही जरूरतों और मेरी आमद के बीच की रस्साकशी, सपने सपने ही रह गए। आज देखने जी। लगा हूँ सपने, आज देखने लगा हूँ सपने बच्चों की आंखों में पलते। आज देखने लगा हूँ सपने बच्चों की आंखों में पलते। खुश हो लेता हूँ मैं भी, क्योंकि मेरे देखे सपने उनकी आंखों से देखने लगा हूँ अब। क्या बात, क्या क्योंकि बात। मेरे क्या देखे बात। सपने, धन्यवाद, उनकी आंखों से देखने लगा हूँ अब। पर जद्दोजहद जारी है अब तक, पर जद्दोजहद जारी है अब तक। डर लगने लगा है मुझे, कहीं उनके सपनों का हश्र भी मेरे सरीखा ही न हो। इस डर के क्या बाद बात। एक आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति क्या करता है, उस दशा को मैं बयां कर रहा हूँ इन पंक्तियों में। जी तोड़ गया हूँ कोशिशों में, जी तोड़ लग गया हूँ कोशिशों में, सरपत दौड़ रहा हूँ रेस के घोड़े सा। जी हाँ, तोड़ लग गया हूँ कोशिशों में, सरपट दौड़ रहा हूँ रेस के घोड़े सा। जीवन के कर्म क्षेत्र में पूरी करने को उनके सपने, हाँ मेरे अपने सपने। क्या बात। पर भटक जाता हूँ, पर भटक कर रह जाता हूँ, रास्ता सूझता ही नहीं। लगता है आम आदमी की नियति ही यही है, और शायद उसे सपने देखने का अख्तियार भी नहीं है, उसे सपने देखने का अख्तियार भी नहीं है। क्या कहें। क्या बात है। इस छोटी सी सीधा कविता के सीधा। साथ बहुत ही अच्छा। जी बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। अब अब तक मन संचालक की भूमिका में रहे प्रभाकर प्रभु जी को मैं आवाज देना चाहूंगा। अरे वह स्वयं अपने आप को आवाज नहीं दे सकते, इसलिए जिम्मेवारी मेरे कांधे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मंच सजा है और हम जी जी अपने बिल्कुल। अंजाम की ओर बढ़ रहे हैं। जितना शानदार आगाज था, अंजाम भी उतना ही बेहतर हो, इसके लिए मैं अब आवाज देना चाहूंगा अपने मंच संचालक बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रभाकर प्रभु जी को। बहुत जी जी धन्यवाद, स्वागत स्वागत बहुत है। धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और प्रणाम। मंच को प्रणाम, राजेश भैया को प्रणाम, अध्यक्ष महोदय को प्रणाम, विशिष्ट अतिथि ओंकार कश्यप जी को प्रणाम। और मैं ओंकार कश्यप जी को सुनना है हम सभी को, तो ज़्यादा समय न लेते हुए एक मुकम्मल गजल स्वागत है, रखता हूँ। स्वागत। मतलब ये है कि क्या कमी है मुझे, सोचता ही रहा, क्या कमी है मुझे। क्या एक अंदाज है। एक मिनट दीजिएगा, बस एक मिनट। जी हेलो। बाकी ओंकार सर तो आज हमारे पूरी तरह से उनको एकदम दिया गया है कि हम लोगों का समीक्षा करें। और ये हम लोग तो सोच ही रहे थे कि ओंकार सर मतलब कि बड़ी लेट से जुड़ पाए हैं हम लोग से, कई कार्यक्रम हो जाने के बाद कमी खल रही थी, हम बात भी कर रहे थे ओंकार सर क्यों नहीं आ पा रहे हैं। और आज जो महफिल सजा है, मैं क्या बात, सबको धन्यवाद देता हूँ। चलिए प्रभाकर प्रभु देर आए कहाँ दुरुस्त से आए। हीरे जी, राजेश मंझेकर सर, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि सर इतने मतलब कि नायाब हीरे चुन चुन करके आज लाए हैं। मैं क्या कहूँ, मैं कि जितनी भी मतलब कि ये बहनें हैं, मैं क्या मतलब क्या कविता कहती हैं, और इन सब से सीखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बिल्कुल सीखने बिल्कुल की बिल्कुल। जरूरत है। और इन्हें मधुयंका, मतलब पटल मधुयंका से। तुम हो अभी, मधुयंका तुम हो अभी। जी जी, मधुयंका, माफ केसी कीजिएगा, जी, मंगला जी, जो सब थोड़ा ने, सा सरिता जी, सब ने क्या मतलब बहुत सुंदर, बहुत माफ सुंदर। कीजिएगा कुछ। मैं जी जी समझता जी हूँ कि स्वागत है। तुम्हारे लिए मधुयंका, ये तुम्हारे लिए पाठशाला जैसा है ना। यस सर, बहुत ज्यादा हाँ, बहुत ज्यादा अपनी बड़ी सीखने को बहनों मिल से, रहा है। बिल्कुल अपनी बड़ी बहनों से तुमने जो महसूस किया होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा ठहर कर बोलो, संभल कर बोलो, यस। है ना, ये बेहतर होगा। अभी तुमने महसूस किया
कि 2-3 बहनों ने जो कार्यक्रम में अभी प्रस्तुति दी वो कितना शानदार था। मुझे बेसाख्ता ये कहना पड़ा कि उनकी आवाज़ आरजे के जैसी है। बिल्कुल उनकी प्रस्तुति भी बहुत सही शानदार है। बात। हाँ, तुम बहुत छोटी हो मधुरंका, और तुम्हारे लिए मैं समझता हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम रहा होगा बहुत कुछ सीखने सिखाने वाला रहा होगा। तुमने बहुत कुछ बिल्कुल सीखा सर, है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सबके लिए प्रस्तुतिकरण का अंदाज तो निश्चित रूप से तुमने सीखा होगा। मैं जानता हूँ तुमने काफी कुछ निखारने वाला है इसके बाद। तो एक बार फिर Yes, से sir. मंच संचालक प्रभाकर प्रभु जी जी कोई जी आवाज जी, लगाना चाहूंगा। स्वागत है जी। प्रभाकर प्रभु जी। माफ जहाँ से कीजिएगा, मेरा वो सर अर्जेंट हाँ। वाला एक कुरियर आ गया था, तो उसी का फोन आ गया था, तो जल्दबाजी में रोक दिया। दिव्यांका, मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ कि आप जरूर सीखें सबसे, पर कभी किसी को कॉपी मत करिए। बिल्कुल बहुत नहीं नहीं अपना अंदाज खुद बनाइएगा और अपने अंदाज में ही बात कीजिएगा, अपने बिल्कुल अंदाज बिल्कुल में ही बिल्कुल, अपना अंदाज ही इम्पोर्टेंट होता हाँ, है। मौलिकता तजने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीखना सबसे है, जानना सबसे है ना? किसी को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मौलिकता बरकरार रहे और हर दिन तुम निकलो, हर दिन बेहतर से बेहतर बनो, यही हम सबकी जी शुभकामना जी है। जी 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 जी। थैंक यू मैम। भार्गव चलिए अब प्रभु जी शुरू सर करते के हैं। साथ तैयार आप हैं, सभी उन्हें का सुनिए। ध्यान चाहूंगा और मैं मतलब शुरू जी करता जी हूँ जी, कि स्वागत है स्वागत है स्वागत है। क्या 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 कमी है मुझे, सोचता ही रहा। मतलब गौर फरमाइएगा कि क्या कमी है जी मुझे, जी सोचता ही रहा, बस यही सोचकर मुब्तिला ही रहा। क्या बहुत बढ़िया, कमी बहुत है बढ़िया। मुझे, सोचता ही रहा, बस यही सोचकर मुब्तिला ही रहा। और ये शेर जी बतौर खास की साथ जब तक रहे, था सफर जब तलक, साथ तब तक रहे, था सफर जब तलक, बस मैं था रास्ता रास्ता ही रहा। बस क्या मैं बात था है, बहुत रास्ता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। क्या बस बात है, मैं था रास्ता बहुत ही बढ़िया। रास्ता ही रहा। टूट कर चाहता हूँ उसे यार मैं, टूट कर चाहता हूँ उसे यार मैं, वो अभी तक मगर बेवफा ही रहा। वो अभी तक बहुत मगर क्या बात क्या बेवफा बात। ही रहा। हीरा, वो बहुत अभी बढ़िया। तक मगर बेवफा ही रहा। और जब तलक, ये शेर भी बतौर खास कि वो जब तलक पाऊं अपना वो देखा नहीं, जब तलक पाऊं अपना वो देखा नहीं, मोर पागल बना नाचता ही रहा। मोर बहुत खूब, पागल बहुत बना खूब। नाचता क्या ही बात है, रहा। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात बहुत शुक्रिया। मोर पागल बना नाचता ही रहा। दो नयन से मिला, दो नयन यार जब, दो नयन से मिला, दो नयन यार जब, वो मुझे मैं उसे देखता ही रहा। मैं उसे क्या देखता बात ही है, रहा। क्या बात। बहुत वो बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया। मैं उसे देखता ही रहा। और अंतिम शेर ये है कि फर्क है बस मेरे और उसमें यही, फर्क है बस मेरे और उसमें यही, वो वतन और मैं आत्मा ही रहा। वो वतन क्या बहुत बात और खूब, मैं बहुत खूब आत्मा प्रभु ही जी। रहा। बहुत बहुत ही बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं राजेश भैया से निवेदन करता हूं कि हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको आप आवाज दें, आप उनका स्वागत करें। राजेश भैया। जी बिल्कुल। जी, धन्यवाद प्रभाकर जी। जैसा कि प्रभाकर प्रभु जी ने कार्यक्रम के आरंभ में आज के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय ओमकार शर्मा कश्यप जी के बारे में बताया, वह सरकारी शिक्षक हैं नवादा स्थित एक मध्य विद्यालय में। शौक पत्रकारिता का रखते हैं, मिजाज और तेवर पत्रकार वाले ही हैं। यही वजह है कि उनकी लेखनी, उनकी कविता काफी ओज वाली होती है। ज्ञात तौर पर वे वीर रस के कवि हैं। समसामयिक विषयों पर भी उनकी कलम खूब चलती है। फेसबुक पर छाए रहते हैं पूरी सजधज के साथ। आज हम सबके बीच में हैं। उनको पूरी आज़ादी है
आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होने के नाते वह वीर रस का पढ़ना चाहें तो, श्रृंगार रस का पढ़ना चाहें या किसी समसामयिक विषय पर पढ़ना चाहें, हम उनका स्वागत करेंगे। पूरी आजादी है जी आपको बिल्कुल बिल्कुल, माननीय महोदय। स्वागत है सर, स्वागत है। तो पहले हम सब आज के समीक्षक भी हैं। हाँ, कुछ मैं बताना चाह रहा था, मैं वही बताना चाह रहा था कि पहले आज हम सब इनके कवि रूप से परिचित होंगे और उसके बाद आज के पूरे कार्यक्रम में जो प्रस्तुतिकरण हुआ है उसकी समीक्षा भी माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय को ही पेश करना है। मेरा इनसे आग्रह होगा, निवेदन होगा कि पहले आप अपनी कविताओं से हम सभी को सराबोर करें और फिर आप अपने हिस्से की ड्यूटी को निभाते चलें। समीक्षा में समझता हूँ कि आपने तैयार करके रख लिया होगा। आरंभ आपकी कविता से हो। हम सभी आपका इस पटल पर हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए चाहेंगे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। अति और प्रसन्नता प्रदान करें। ओमकार शर्मा कश्यप। आभार है सर, स्वागत इतना ज्यादा हमरा बढ़ा चढ़ा दिए कि हमसे कुछ बोलने नहीं जाएगा। परेशानी है कि इतना बड़ा मंच से हम इतना दिन दूर थे, तो उसके बाद इतना लंबा चौड़ा परिचय, पहले तो हम अतिथि नहीं हूँ, दूसरी बात कि हमरा में समीक्षक के कोई गुण नहीं हो, एक गुण भी समीक्षक के नहीं हो। देखो लाइट कट दो, एक सेकेंड, लाइट कट लो मित्र। गलत आप बोल रहे थे, इसकी बिजली चली गई। सही बात है। वैसे आप काफी गोरे चिट्टे हैं ओमकार जी, काफी गोरे चिट्टे आप हैं। बिजली की बहुत ज्यादा आवश्यकता मैं भी नहीं महसूस करता। इसी विसंगति पर मैंने एक 4 लाइन एक बार लिखा था। जी जी स्वागत है। जाहिया अंदाज में लिखा था। एक फिल्मी गाने को हमने आधार बनाकर, पुरानी फिल्म है जितेंद्र की रास्ते प्यार की, उसमें एक गाना था, सारा दिन सताती है, रातों को जगाती है, थोड़ी देर को आती है, चली जाती है। वो अपनी प्रेमिका के लिए बोल रहा था। इसी 4 पंक्ति को मैंने आगे बढ़ाते हुए लिखा था बिहार पर, बिहार की जो दूरदशा है उस पर। सारा दिन सताती है, रातों को जगाती है, थोड़ी देर को आती है, चली जाती है। कौन है वो? महबूबा नहीं, बिहार की बिजली अजूबा। क्या बात है, क्या व्यंग है। बिल्कुल, पहले ऐसे ही होता था सर। बिल्कुल। चलिए, कहा कि कौन है वो महबूबा। कविता की शुरुआती पंक्ति तो बता रही थी कि किसी महबूबा के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिहार की बिजली है अजूबा, जो कब आएगी कब जाएगी पता नहीं, जिसे अभी ओमकार शर्मा जी झेल रहे हैं और उनके साथ जुड़े होने की वजह से हम सब भी झेल रहे हैं। जी जी, ओमकार शर्मा जी सर। हाँ सर, अभी हाँ सर, क्या बात है जी, सब एकदम दमकते हुए आए हैं। स्वागत अरे है। नहीं, कट गया सर, लाइट कट गया, लोकेशन चेंज करना पड़ा हमको। अच्छा है, चलिए ठीक है, कहिए। क्षमा प्रार्थी है सर, देर से जुड़े, बहुत दिन बाद जुड़े। कई दिन से ही काव्य श्रृंखला चल रही थी, कई दिन से ही साहित्यिक कुंभ चल रहा था और हम दूर थे, और कम से कम अभी आकर के साहित्य के इतना बड़ा पुरोधा के साथ, इतने मंझे हुए साहित्यकार, कवि, कवित्री के साथ आने के बाद लग रहा है कि हमारे हिस्से का बहुत सारा पुण्य छूट गया है। तो हम आज आकर के आह्लादित है। हमारी आवाज मिल रही है गौतम जी? बिल्कुल 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 सर, आप कहें सुन रहे हैं, एकदम मिल रही है। तो साहित्य की गंगा में ऐसे ही डुबकी लगाते रहिए। हम सब खुश हैं कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और सही वरना आप दुरुस्त आए। जी स्वागत है आपका, कंटिन्यू रहेंगे, बहुत बड़ी बात है। चलिए, और अच्छा लगा। साहित्य और काव्य के नायाब मोहरों को आप लोगों ने तराशा है, यहाँ रखा है, और हम दूर थे, तो इस पश्चाताप के साथ कभी तो है नहीं, आप भी जानते हैं, लोग किसी तरह से तुकबंदियां कर लेते हैं। समीक्षक का तो कोई गुण ही नहीं है, तो मुक्तक वगैरह है तो रखते हैं। हमको लगता है कि
वीर रस की कविता पढ़ते हैं तो ठीक है, उसी को स्वीकार करते हैं। हालांकि मन हल्का करने के लिए, क्योंकि मन कई तरह का होता है, तो मन को हल्का करने के लिए हाथ की भी मुक्तक है कि अभी हम लोगों ने चुनाव चल रहा था राष्ट्रपति का। आपने कहा कि मैं सामयिक घटनाओं पर लिखता हूँ, तो गौतम जी एक आरोप लगता है, पता है, एक आरोप लगता है कि जनता बिकती है, जनता जात को वोट देती है, जनता धर्म को वोट देती है। लेकिन हम लोगों ने घटना हुई संसद भवन में, मेरी निगाह वहां तक गई है कि गैरत के आर पार ढलना ना आता है, गैरत के आर पार ढलना ना आता है, जनता को बार बार टलना ना आता है। अब माना हम जात पंथ वोट दे के आते हैं, माना हम जात पात पंथ वोट दे के आते हैं, नेताजी को तो वोट ही डालना ना आता है, नेताजी को वोट ही क्या सही, बिल्कुल 10 वोट रद्द हो गया था। बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया। कभी है है 10 वोट रद्द हो गया, नेताजी बताइए। जी जी जी, ये शर्म का विषय है, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। शर्म मगर उन्हें आती नहीं। जी 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 जी। तो पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई थी, तो उस पर एक राष्ट्र के प्रति जो चिंतित व्यक्ति है, हर व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग भी गौर फरमाएंगे हमने क्या करने की कोशिश की है। और राष्ट्रवादी रचनाएं कब तक जान गंवाएंगे, कब तक जान गंवाएंगे, दुख झेले हम खादी के। जितना फसाद का जड़ है ना, वो ये वोट बैंक का चक्कर इनका है, इसलिए हमने उन्हीं को रचनाएं समर्पित की है कि कब तक जान गंवाएंगे, दुख झेले हम खादी के। अब भारत को ललकार रहे कुछ चेले बगदादी के, भारत को ललकार रहे कुछ चेले बगदादी। क्या बात है, क्या बात है। बस एक चीज है नहीं कटा, बस एक चीज है नहीं कटा, ये दस्तक आतंकी नारे का, और उसने तो काट दिया है मस्तक भाईचारे का, उसने तो काट दिया है मस्तक। ये सिर्फ नहीं कटा था, हिंदुस्तान में गंगा जमुना जी का सर कलम हुआ था, उस क्या बात है, हमारी नजर गई है। आप भी गौर फरमाएंगे। नफरत व नादानी रोको, नफरत व नादानी रोको, फितरत तालिबानी रोको, और कुत्ते तो कुत्ते ही ठहरे, उन कुत्तों की बिरयानी रोको। क्या बात है, जरूरी फितरत तालिबानी रोको, कुत्ते तो कुत्ते ही ठहरे, उन कुत्तों को बिरयानी रोको। क्यों अपने जेलों में, क्यों अपने जेलों में पाले बहसी दहशतगर्दों को। हमारी आदत रही है, सहिष्णुता की एक आदत है। क्या बात है, क्या बात, उनकी मेहरबानी, उनकी मेजबानी इस रूप में करते हैं कि जितना ओहदा हमारे यहाँ के अधिकारियों को नहीं तवज्जो दी जाती है, उतना हम आतंकियों को देते हैं। तो सुनिएगा कि क्यों अपने जेलों में पाले बहसी दहशतगर्दों को, अब गाड़ी पलटो निपटा दो उन मादी नामदर्दों को, गाड़ी पलटो। बहुत अच्छा, योगी जी, योगी जी। बड़ी उल्टा, योगी जी के एकदम पूरा ही ललका। नहीं, कभी कभी अच्छा, मैं एक बात बॉर्डर पे भेजो, बॉर्डर पे भेजो। जी 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बताना चाहता हूँ, किसी नेता का नाम न लिया जाए क्योंकि ये YouTube पे जाएगा, तो नेता का नाम बिल्कुल नहीं। जी जी जी, ठीक है। हम लोग किसी का नाम नहीं लेंगे। हाँ, इशारों को समझा। हाँ, कामना करेंगे कि गाड़ी पलटती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, पलटती रहे। क्यों अपने जेलों में पाले बहसी दहशतगर्दों को, गाड़ी पलटो और निपटा दो उन्मादी नामर्दों को। अब खून उदयपुर उबल रहा, खून उदयपुर उबल रहा, बाहें न चटकाओ, खून उदयपुर उबल रहा, बाहें न चटकाओ। अब बस मतलब की बात करो, राहें न भटकाओ, बस मतलब की बात करो, राहें न भटकाओ। बढ़िया बढ़िया, उबल रहा,
बाहे ना अटकाओ अब, बस मतलब की बात करो, जो राहे ना भटकाओ अब गैरत थोड़ी बची हुई, कर मेवाड़ी जिंदा है। गैरत जो थोड़ी बची हुई, कर रग मेवाड़ी जिंदा है, तो फांसी में देर बहुत होगी, चौराहे पर लटकाओ, फांसी में देर बहुत होगी। क्या बात क्या है, बात है। बहुत क्या बात सुंदर, क्या वीर रस की कविताएं हैं। बहुत जी बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी एक आग्रह था, एक गुस्सा था, हम लोगों ने देखा कि देश में किस तरह का माहौल पैदा किया गया था। तो मुक्तक है कि अमन के जो बने दुश्मन, उस आलिम पर थू थू। क्या बात क्या बात। कहा जाता है कि हमारी तालीम है, तो तालीम पर अमन के जो बने दुश्मन, उस आलिम पर थू थू। निरीह निर्दोष को मारे, उस जालिम पर थू थू। निरीह क्या बात है। निर्दोष को मारे, उस जालिम पर थू थू। कत्ल करना सिखाता है वो कौन सी तालीम, कत्ल करना सिखाता है भला वो कौन सी तालीम। उस आलिम पर थू थू, उस तालीम पर थू थू। क्या बात है, क्या बात है। उस तालीम पर थू थू। ये चंद मुक्तकों की श्रृंखला थी, जो उद्वेग में, संवेग में, और जो जुबान चल रही थी उस पर लिखी गई थी, और चंद मुक्तकों की श्रृंखला है। अभी हम लोग जहां से हमारा जीवन यापन होता है, हम सब देख रहे हैं कि अभी गौतम सरगम जी ने गांव को गाया, गीत गाया, लेकिन गांव में जो हालात हैं, प्रकृति की बेरुखी के चलते जो हालात पनपे हैं, अन्नदाताओं की पीड़ा है। एक कवियों में खासियत रही है, खासियत रही है कि जब अकाल पड़ता था तो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, सारे जो कवि थे सीधे प्रकृति से लड़ते थे, चुनौती देते थे प्रकृति को। तो मैं भी किसान का बेटा हूं और किसानों की तरफ से भगवान इंद्र को ललकार रहा हूं, प्रकृति को ललकार रहा हूं। आप लोग मेरा समर्थन करिएगा। मुक्तकों की श्रृंखला है, स्वागत स्वागत जी। रूठे हुए मेघ क्यों सावनी बयार में, रूठे हुए मेघ क्यों सावनी बयार में, आंखें पथराई मेरी तेरे इंतजार में। अब क्यों रूठे मेरे आंसुओं के धार में, भला क्यों रूठे हो आंसुओं के धार में, और सुख रहे धान वाले बिचड़े बिड़ार में, सुख रहे क्या बात क्या बात। बिचड़े बिड़ार में। हम लोग समझते हैं, जो मगही के लोग हैं बिड़ार को समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत। जी मुक्तक की श्रृंखला में अगले मुक्तक है, उमड़ घुमड़ रहे धूप झूठ छाओ क्यों। हम लोग देख रहे हैं रोज उमड़ता घुमड़ता है बादल, बरसता नहीं है। तो उमड़ घुमड़ रहे धूप झूठ छाओ क्यों, आते नहीं मेघ यहाँ छील गए पाँव क्यों। मेघ को ताना दे रहे कि उमड़ घुमड़ रहे झूठ धूप छाओ क्यों, आते नहीं मेघ यहाँ छील गए पाँव क्यों। और पानी बिना चीख रहे नदी कूप गाओ क्यों, पानी बिना चीख रहे नदी कूप गाओ क्यों। और तुम्हें दर्द नहीं देते सूखे हुए गाँव क्यों, तुम्हें दर्द नहीं देते सूखे हुए गाँव क्यों, तुम्हें दर्द नहीं देते सूखे हुए गाँव क्यों। मेघ तेरे नाम से हंसते हैं लोग अब, मेघ तेरे नाम से हंसते हैं लोग अब, सावन पे सारे तंज कसते हैं लोग अब, सावन पे सारे तंज कसते हैं लोग अब। तेरे कारणों से खाली खेत खलिहान है, तेरे कारणों से खाली खेत खलिहान है। और गांव छोड़ शहरों में बसते हैं लोग अब, गांव छोड़ शहरों में बसते हैं लोग। पीड़ा है। बहुत सही, बहुत सही जी। ये सच है, सच में सच है। क्योंकि हम लोगों ने जो किया है, हमारी जो कार्य संस्कृति रही है, अपने फेर में हमने प्रकृति को उजाड़ा है,
तो एक अंतिम मुक्तक के साथ बात को मैं समाप्त करता हूँ कि जहाँ खेला जहाँ कूदा मन की आस अमराई। बारिश क्यों नहीं हो रही है, क्या बात। चिंता है। जहाँ खेला जहाँ कूदा मन की आस अमराई। जहाँ खेला जहाँ कूदा मन की आस अमराई। जान जीने से मरने तक सदा है साथ अमराई। जान जीने से मरने तक सदा है साथ अमराई। किसी ने जड़ तना शाखा सभी ने काट डाले हैं। किसी ने जड़ तना शाखा सब काट डाले हैं। योगिन बन बिलखती है सिसकती आज अमराई। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। जी, ये चिंता थी, ये पीड़ा थी। हमने मुक्तकों की श्रृंखला रखी है। दूसरी जो बात थी कि मैं समीक्षा करूंगा, तो समीक्षा लायक कोई बात मेरे बस की है नहीं। मैं समीक्षक हूं नहीं, समीक्षा की एबीसीडी नहीं जानता। जहां पर लगातार उत्साहवर्धन कर रहे थे राजेश मंजरेकर जी, प्रभाकर प्रभु जी, गौतम सरगम जी, इतने वरिष्ठ लोग हैं, उनके सामने समीक्षा पेश करना खुद अपराध बोध में जीना है। अरे नहीं, मैं सोचते रहूंगा कि मैंने क्या क्या गलत कह दिया। खैर, जो जिम्मेवारी मिली है, राजेश जी का, मंजरेकर जी का आदेश मेरे लिए सिरोधार्य होता है, तो मैं संक्षिप्त रूप से टिप्पणियां कर देता हूं। मेरी जो उत्सुकता थी, मैं खुद आज सीखने की हैसियत से मुझे लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं तो हतप्रभ रह गया। कई बार आप लोगों ने मेरी भंगिमा देखी होगी, मैं हतप्रभ था। समीक्षा क्या करूं, मैं खुद समीक्षित हो रहा था। मैं खुद समीक्षित हो रहा। नहीं, ठीक है, मनोभाव वही प्रकट करें, वही समीक्षा है। घर की बात है। आप जी, बिल्कुल बिल्कुल, लॉस्ट एकदम हम लोग सब अपने हैं, अपना आराम से करें। नहीं, एक मुक्तक के साथ हम समीक्षा स्टार्ट करेंगे कि जरूर। पल के गौर श्यामल कर जो आंखें सुरमई होती। पल के क्या पंक्ति है, क्या पंक्ति है। पल के गौर श्यामल कर तो आंखें सुरमई होती। क्या बात। होकर झर जाए तो पल्लव वह नहीं होती। होकर जीर्ण झर जाए तो पल्लव वह नहीं होती। जितनी आह बाहर है उतनी चाह भीतर है। क्या कहें, जितनी आह बाहर है उतनी चाह भीतर है। अगर मन मंथरा होती तभी तन कई होती। क्या बात, क्या 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 अलंकरण है, क्या शब्दों का अलंकरण है। वाह वाह। आज ओंकार ऐसे नहीं ओंकार है भैया, आप क्या बात, क्या बात। सावन बरसे न बरसे ओंकार बरस रहे हैं आज। मेरे मन में भाव आ रहे थे, मेरे मन में भाव आ रहे थे कि मैं क्या बोलूं। तो जितनी मेरी चाह अंदर है और आह बाहर दिख रही है, तो मैं सबसे पहले मैं मन से जुड़ा। समीक्षा के लिए तो भाई कहूंगा कि मंथरा बन के ही बोलिए, क्या कहीं बन के बोलिएगा तो समीक्षा नहीं हो पाएगी। मैंने इसीलिए बात को रखा। भाई देखिए, आप लोगों ने तो सोच रखा है निंदक नीले राखी आंगन कुटी छवाए, ठीक है ना। जी। बस उसी रूप में आपको हमने यहाँ बुलाया है। बेखटके एकदम मंथरा वाले रोल में आ जाइए आप। नहीं, तो एक दृष्टांत मिलता है सर, एक दृष्टांत मिलता है कि तुलसी जी रोज चौपाई लिखते थे। तुलसी गोस्वामी जी महाराज रोज चौपाई लिखते थे, और रहीम उनके समकालीन थे, वे रोज आकर के उनके पन्ने को मोड़ के रख देते थे। तो उनको पता चलता था कि इसमें क्या त्रुटि रही है। तो जब पूछते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि भैया ये पन्ना बहुत अच्छा लगा इसलिए हम इसको मोड़ के रख दिए हैं, कल इसको फिर पढ़ना है। तो उनकी शिक्षा वैसे हो जाती थी। और गोस्वामी तुलसीदास उस पन्ने को फिर से देखते थे, उनको लगता था कि रहीम जरूर इस पन्ने को पलटा है, तो इसमें कुछ ना कुछ है। तो मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले स्वागत है। जी, सबसे पहले आशु जी की मैं कविता सुन रहा था,
मैं कैसे तुमको याद करूं। जी जी जी। अनुभव भले कम हो, पता नहीं कब से रचना कर रहे हैं, लेकिन गीत बाहर से बाहर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी शायर ने कहा है, मैं तेरे शहर में हूँ, क्या गीत है क्या बहर है। तो बहर की कोई बात नहीं है, लेकिन कहने का जो अंदाज था बड़ा अद्भुत था और शब्द संयोजन भी बहुत अच्छा था। अगर ये रचना बहर में होगी, मुझसे खुद नहीं हो पाता, मैं खुद कई बार रचनाओं में बहर से बाहर हो जाता, लेकिन अगर इसको बहर में कहा जाता तो ये जबरदस्त था। उन्होंने जरूर एक सर, चीज, सीखने की प्रयास करेंगे। जी जी, एक चीज और है मैं जो कहूँगा कि श्रृंगार की रचनाएं लिखते लिखते कई लोग अपने आप को बांधने लगते हैं। उन्होंने प्रयास किया नक्शे लिखने का, तो बीच में क्यों छोड़ा, उनको पूरा करना चाहिए था, चिंता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो उपमा उपमेय से कोशिश किया था वो उसको पूरा करें। आंसू जी से मेरा निवेदन है कि पूरा करें, वो कालजयी रचना बनेगी। मैं जरूर उनसे सर, जरूर जरूर जरूर। जी। केसी जी की समीक्षा मेरे बस की बात नहीं है। एक वरिष्ठतम कवयित्री हैं, साहित्य की वटवृक्ष हैं, तो उनकी कविताओं में मैं ढूंढ रहा था खुद को, मैं सोच रहा था मैं किसको साहित्य में आवाज एक सेकंड मिल रही है। जी जी, थोड़ी खड़खड़ाहट है। बस अब ठीक जी है। जी जी जी। करें कि कविता हो या साहित्य हो, आत्मनेपथ शैली बहुत मशहूर हुई है। आत्मनेपथ शैली अपने आप में एक बड़ी शैली है, और केसी त्यागी जी जब कविता कह रही थी तो वो झकझोर रही थी और बड़ी सहजता है। त्यागी नहीं, गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी हैं। अच्छा, केसी केसी त्यागी त्यागी नहीं, केसी गुप्ता। हाँ हाँ हाँ। गुप्ता जी हैं, हाँ। चूंकि राजनीति पर लिखते लिखते उधर ही अटके रह जाते हैं ये। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। नहीं, केसी जी को मैं बहुत लंबे अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ उनकी रचनाओं को। नाम का अलंकरण भले छूट गया, क्षमा करेंगे दीदी। कोई बात नहीं, ऐसा ना कहें, क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं। नाम सिर्फ नहीं, आपकी कविता झकझोरती है बड़ी सहजता से, और गंभीर बातें बहुत सहजता से कह दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी हम इन लोग पंक्तियों को दोहराऊंगा, मैं भी इन पंक्तियों को दोहराऊंगा ओंकार जी, मैं आपके समर्थन में हूँ। गांधीर्य लिए हुए उनकी कविता बड़ी ही सहज और प्रवाहमय है, जो हम लोगों ने आज महसूस किया। हम उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी, बात है आप सभी का। जी जी, अल्फाजों में भी जान होती है। उन्होंने मतलब इतनी सरलता से कई बात, वीर रत्ता कभी रहता तो पता नहीं। सरिता कटियार जी जुड़ी थी, उनका ऑडियो ठीक नहीं था, फिर भी डूब कर गा रहे थे। और अभी क्या है ना, अभी कंप्यूटर ऑडियो पे क्यों नहीं आ रहा। जी जी, कवित्रियों के बारे में एक प्रचलन भी है कि वो श्रृंगार ही लिख सकती है अभी के दौर में, लेकिन उन्होंने जब भक्ति रस की कविता को जब प्रवाह में गाया, लग रहा था कि मीरा उतर आई है। मैं उनकी भंगिमा देख रहा था, लग रहा था कि बहुत सुंदर लग रहा था। जी जी, ऑडियो ठीक नहीं था, लेकिन प्रवाह कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडियो कैसा था, वो बड़े ही मन से गा रही थी, पूरे आनंद के अतिरेक के साथ गा रही थी, बहुत जबरदस्त। नहीं, उसमें लेस मात्र का भी ये प्रस्तुतिकरण में दोष नहीं था, वो जबरदस्त था, वो जबरदस्त था। और मेरे ख्याल से जो बाकी लोग हैं, वे लोग तरुणम, जो खास करके तरन्नुम में कविताएं पढ़ते हैं, अपनी रचनाएं रखते हैं, उसके लिए वो आदरणीय कटियार जी प्रेरणा स्रोत होगी, बहुत अच्छा है उनका। विभूति मंगल के बारे में समीक्षा क्या करना है, वो तो मतलब उन्होंने चौंकाया, मुझे लगा कि मैं इतना दूर क्यों हूँ, आज तक कैसे हुआ कि मैंने विभूति मंगल को यहाँ नहीं सुना। ठीक है, गजब, कह नहीं सकते हैं। लग रहा था वो तो आत्मनेपथ शैली में ही
पढ़ रही थी, सुना रही थी कहानी, और वो खिड़की का आवरण, कथा आवरण चित्र प्रस्तुत कर रही थी। लग रहा था कि संवाद कर रही है। उनके उनकी जो हर पंक्ति थी ना, वो संवाद कर रही थी। प्रस्तुतिकरण पर तो कोई टिप्पणी होगी ही नहीं, प्रस्तुतिकरण पर तो कोई टिप्पणी होगी ही नहीं, क्योंकि कहना नहीं है। लेकिन उनकी जो संवाद के जो शब्द हैं, वे भी संवाद कर रहे थे। तो गजब है, गजब है वो। मैं तो कहूँगा कि आप बाकी जो प्रस्तोता हैं, जितने लोग प्रस्तुतिकरण करते हैं, उनके ट्यूटर बनिए, बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत बढ़िया। उन्होंने मंजवेकर जी ने कहा आरजे की तरह, आरजे को मैंने देखा है कई बार लड़खड़ाते हुए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा ये सिर्फ साहित्य कर सकता है, आरजे में इतना दम नहीं होता है, आरजे में इतनी कुवत नहीं है कि साहित्य के। मैंने देखा है ना कि बड़े बड़े जो कवि हैं, बड़े बड़े जो हीरो हीरोइन हैं, उनका भूत कुमार विश्वास जी के 4 पंक्ति में उतर जाता है। तो उसी तरह से 100 आरजे कुर्बान है विभूति मंगल जी के इस प्रस्तुति पर, 100। मेरी मिल रही है क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आवाज मिल रही है? आप बिल्कुल खिड़की बन गई थी, खिड़की ही से ही आवाज आ रही थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। हेलो, हम सबका शुभ मंगल दिवस हो गया आज जी। बहुत अच्छा, मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि आप सबको इतना अच्छे से सुनने मिला। और प्रभाकर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये नहीं बताते तो शायद मैं बहुत अच्छा काव्य पाठ आज मिस कर देती। जी जी जी, स्वागत है मधुयंका जी। जी जी, निशा जी से हम लोग कई मंच साझा कर चुके हैं। तो गाती है तो लगता है कि चूंकि उनका पूरा विरासत है, उनका पूरा परिवार साहित्य और संगीत कला साधना से जुड़ा है, तो निशा जी का कोई जोड़ नहीं है। बहुत बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज जो बीच में केसी गुप्ता जी ने कहा, उस बात को मुझे लगता है सबको करना चाहिए कि किसी का भी कॉपी प्रस्तुतिकरण में नहीं होना चाहिए। तो निशा जी जब अपने अंदाज में गाती है तो वो क्या तोड़ती पत्थर, मतलब पत्थर भी पिघल जाए। मैंने देखा है गाते हुए निशा को। निशा बहन जैसे नरेंद्र दा नाम के निशा है उनका जी, वो सिर्फ नाम के निशा, वो सूर्य है, सूर्य है बिल्कुल। बहुत सरस्वती निवास करते हैं उनके पास गले जी। इसलिए उस कविता को भी वो अपने ही अंदाज में करते तो और बढ़िया होता। ऐसे भी लाजवाब, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल, उनकी जो अपनी शैली है ना, उसमें वो गजब ढाती हैं। तो वो हम कह सकते हैं कि नवादा की सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनके कम नहीं कहा जा सकता। हर मंच पर निशा दी नजर आती हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है। निशा दी से हम आग्रह करेंगे कि बस वो अपना ही तेवर रखें, और वो जो केसी जी गुप्ता जी का जो सरा है, मतवीरा है, सिरोधार्य करें। हम लोग अपने ही अंदाज में पढ़ें तो अच्छा रहेगा। मधुयंका राज जी बिल्कुल। मंजवेकर जी ने उनको तराशा है। मैं कह रहा हूँ कि जी कविता पढ़ रही थी, लग रही थी जैसे क्या है, संवाद कर रही थी। एक एक में बैठ रहा था बड़ी सहजता से। बहुत अच्छा है, खूब अच्छा है, और खूब तरक्की करेगी, और बहुत कम समय में। और ये जो है ना, बीच में मैं टोक रही हूँ, सॉरी, मुझे माफ करिएगा। आपका थोड़ा जो फ्लो है ना, वो मतलब आप ऐसे जैसे ट्रेन छूट रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेन नहीं छूट रही है। मधुयंका, तुमने गौर किया? मैं ये बात मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आज किसी जी ने भी बताया। जल्दीबाजी में ना रहें, कोई अपने भाव को प्रकट करते चले।
एकदम नहीं, ठहर वो करके बोलना है एक्सपीरियंस आ बाबू। जाएगा, Take your धीरे time, धीरे आ मतलब जाएगा। आप प्रॉपर अपना समय ले। ऐसा कोई वो थोड़ा है कि आपको कहीं पहुंचना है अगर आप जब इस जगह पे हैं तो। निश्चित रूप से। जी जी मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू बढ़िया, मैम। बहुत नहीं बिल्कुल, तो ऐसे बट वृक्ष के आगे तो हम लोग बड़े बेबाकी से सुनते हैं, और वही लोग सीधा टोक सकते हैं जिनमें आत्मबल है। तो दीदी निश्चित रूप से नहीं, यहाँ पर मधुयंका के लिए मैं 2 बात जरूर कहना चाहूँगा। वो नन्ही परी है, नन्ही है और सबसे छोटी है हम सभी के बीच में। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मैं बस एक बार अखबार के दफ्तर में बैठा था, ये वहाँ पहुंची, हिंदुस्तान अखबार ने इसे कुछ गिफ्ट दिया था, वही लेने वो सिर्फ यहाँ आई थी। अनायास उसने मुझसे पूछा कि मैं कविता लिखती हूँ, क्या हिंदुस्तान में छपवा देंगे? मैंने कहा कि इस छोटी सी बच्ची में मतलब इतना दम कि वो सीधे आकर के हम जैसे लोगों से बात करना है, कई लोग तो हम लोगों से बात करने में ही हिचकते हैं, और ये सीधे कह रही कि मैं कविता लिखती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम पहले कविता अपनी दिखाना। एक दिन के बाद ये मेरे पास पहुंच गई पूरी कविता की किताब लेकर। मैं तो चौंक पड़ा। मेरा ख्याल है उस समय इसकी उम्र शायद 12-13 साल से ज्यादा भी, क्या क्या ख्याल है मधुर का, क्या उम्र रही होगी तुम्हारी उस वक्त? 14 साल। 14 साल। सिर्फ 14 साल में अपनी कविता की किताब नन्ही परियां कुछ कहना चाहती है के साथ ये यहाँ पहुंच गई। मैंने मधुयंका पर मैंने एक खबर बनाई तब, जबकि ये उसकी किताब की समीक्षा थी। उस दिन ही मैं इससे प्रभावित हुआ, और फिर जो मुझसे बन पड़ता है मैं उसे बताने का प्रयास करता हूँ। आज इस मंच पे लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि एक नहीं कई राजेश मंजरेकर से यहाँ मिले, जैसा कि वो महसूस कर रही होगी, उन्हें मिले भी, वो मंजरेकर को मिले भी हैं। तो यही सब कुछ सीखने, और तुम बहुत कुछ आगे बेहतर कर सकती हो, ऐसे मंचों पे तुम्हें आना ही चाहिए। मैंने आने से पहले भी ये बताया था तुम्हें मधुयंका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ बातें यहाँ अभी बताई जा रही है, जो भी तुम्हारे अभी सभी वरिष्ठ तुम्हें बता रहे हैं, इसे बखूबी आत्मसात करने की आवश्यकता है। और मैं फिर रिपीट करूंगा केसी जी की पंक्तियों को कि कोई हड़बड़ी नहीं रखनी है। तो जैसा कि उन्होंने कहा, ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी तो कतई नहीं, ठहर कर। जी बिल्कुल है, आप अच्छा लिखती हैं, आपने बोला, आपने अब बहुत थैंक यू मैम। ओंकार जी, जी सर, ओंकार सर आगे बढ़ाएं। खूब तरक्की करेंगे। हमको लगता है ऑडियो भी सबका खराब हो रहा है, जल्दी खत्म कर। ठीक है, आप बताइए ना, बोलिए ओंकार जी। जी, गौतम सरगम जी इस मंच के अध्यक्ष भी हैं, और हमको लगता है कि विगत 3-4 एपिसोड जो किए हैं तो मान गए हैं। हमने इनको इसी कविता को और भी पढ़ते हुए देखा था एक आध मंचों पर, तो जहाँ पर वहाँ अटक रहे थे वहाँ ही ठीक हो गए। तो हमको बहुत बधाई है कि आपने सुधार लिया। इसी कविता को आप एक मंच पर पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोग देख रहे थे और लोग आपस में समीक्षा भी कर रहे थे कि भाई ये ठीक नहीं हो पाया। तो आज आपने उसको बहुत सुधार लिया, तो कहना क्या है, खूब अच्छा है, और हमको लगता है कि चलते रहेगा। और सुंदर ये कई लोग को याद हो गई है ये पंक्ति, बहुत अच्छा। जी वो पैरोडी, जी पहले लोग पैरोडी को याद करते थे, तो आपने मुखड़ा कहीं से उठाया तो उसका सदुपयोग हो गया। अच्छा जी अच्छा है। मंजरेकर जी का अंदाज ही ऐसा रहा है, उनकी कविता कहने का, कभी भी कविता क्या, कभी आपस में बैठेंगे भी तो लगेगा कि कविता कह रहे हैं, बात भी करते हैं लगता है कविता कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, एकदम बहुत सधे हुए बात में। कब कविता चले गए पता भी नहीं चला। लग रहा था बात ही कर रहे हैं। और बहुत बड़ा सवाल, चंद शब्द में बहुत बड़ा सवाल, ये इनकी खासियत है, यही खासियत। कोई लंबी चौड़ी कविता कभी नहीं लिखते, तो मेरे ख्याल से ये हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। हम लोग जो इतना खपते हैं तो कम शब्द में भी बात कही जा सकती। 4 पंक्ति 5 पंक्ति 5 शब्द में
अन्याय है करके इनका हम आज 8 साल पहले, ये अन्याय नहीं अन्याय है ऐसे करके सिर्फ 5 शब्द से इन्होंने कविता बना दिया था। तो उसी दिन से जबरा फैन हूँ। तो यहाँ भी उसी अंदाज में एक सवाल खड़ा करके कि सपने देखने का अख्तियार नहीं है, ये बड़ी बात खूब अच्छा है। और प्रस्तुतिकरण आज और अच्छा लगा। जी जी, तो हमको लगता है कि हमको भी कभी मिलेंगे तो इस तरह का टिप्स दीजिए कि कम समय में कम शब्द में, और बाकी लोगों को भी कि हम अपना कर सकें। कॉपी नहीं लेकिन कम से कम सद्बुद्धि को दे दें। हम लोग जो लंबा खपते रहते, हम सभी एक दूसरे से सीखते रहें, है ना। इस मंच की उपलब्धि यही होगी। बहुत आभार आपके विचारों के लिए, आपके वक्तव्य के लिए। बात को आगे बढ़ाई जाए। जी सर, जी जी, अच्छा है। और प्रभु जी ये पूरा विषय को लेकर के चल रहे हैं, इतना मतलब हमको लगता है खूब आत्मबली है। तो आप इन्होंने, हमको लगा कि बड़े कम पढ़ना ही नहीं चाह रहे, हमको सुनना था लेकिन हमको लग नहीं रहा था कि पढ़ना चाह रहे हैं। जी जी, हमने नोटिस किया कि प्रभाकर प्रभु जी पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए अपनी, हालांकि गजल कहने का उनका अंदाज भी वही है, वो भी सहजता से बात को रखते हैं, लेकिन फिर भी जिस अंदाज में हमने इनको सुना था कई बार, उस अंदाज में आज पता नहीं क्यों हड़बड़ी थी। वही बात फिर लग रहा था कि जल्दी बात को समाप्त करनी है, तो हम कभी नहीं करें, जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते रहें। तो मुग्ध हो जाते थे इनकी गजल को सुन करके, आज भी हुए, लेकिन वही हड़बड़ी लग रहा था कि जल्दी जल्दी मंच किसी को सौंपना है। तो आपकी ऊर्जा से दूसरे लोग ऊर्जान्वित होते हैं। आप पूरी ऊर्जा से पढ़ते तो दूसरे लोग भी पूरी ऊर्जा से पढ़ते। आप शॉर्टकट निकल गए तो हम लोगों की ऊर्जा कम हो गई। खास करके हमारे मंच के राहत इंदौरी हैं वो, मैं उन्हें बार-बार आवाज फिर चली गई क्या? नहीं, आवाज आपकी आ रही है, आवाज बहुत बुलंद है। अरे भाई, आप वीर रस के कवि हैं, माइक की बिसात नहीं कि आपकी आवाज को रोक सही बात नहीं, कुल मिला के अभी तो आपका वो अंदाज हमने सुना ही नहीं है ना। जी जी, क्या था वो जो विनीत चौहान ने पढ़ा था, पिंडी में क्यों हलचल सी है भारत के तुंग हौसलों से। आपके हौसले भरे उन शब्दों को हमने आज सुना कहाँ, आज तो आप भी कट लिए। आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। बिल्कुल मंजरेकर सर, जी, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, सर ने मैं वही बात अभी सुन रहा था कि मैं कब से लिखना शुरू किया। हम अभी आप जब बोल रहे थे मेजबान के बारे में कि 14 साल की उम्र में आपके संपर्क में आ गए, एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग शायद ये संपर्क मिस कर रहे थे, ये गाइडेंस मिस कर रहे थे। क्या बात है, सही बात नहीं था, ये सब कुछ पता ही नहीं था। बस भावनाओं को बस लिखने की कोशिश की, बस इसकी वजह से कोई टेक्निकलिटी हमें नहीं आई। जब आज हमने विभूति मंगल को सुना और ये बाकी लोगों को सुना, तो मैं तो दंग रह गया कि यार क्या हमने मंच बनाया है, क्या बेहतरीन चीज हमने किया है। निश्चित रूप से धन्यवाद सर। बहरहाल मैं तो अभी केसी जी की बातों को फिर से दोहराऊंगा, उद्धृत करूंगा। आज के कार्यक्रम की हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम अपने नैसर्गिक रूप में रहें, है ना। हमारी जो पहचान है, हमारी कलम जो अब तक कहती आ रही है, उसे हम सशक्त करें, मजबूत बनाएं, है ना। खूब तरक्की करें, खूब बेहतर से बेहतर हम कर सकें, ये तो लाजमी है। लेकिन हम अपने नैसर्गिक स्वभाव को, अपनी मौलिकता को हम कभी नहीं तजें, है ना। केसी जी ने ये बात कही है, बहुत ही गंभीरतापूर्वक उन्होंने इस बात को रखा है, और हम समझते हैं कि हम सभी लोगों को गंभीरतापूर्वक इसे आत्मसात करने की जरूरत है। अधूरा ही सही, अनगढ़ ही सही, बढ़े तो सही हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। हमने टिप्पणी आग्रह किया भाई साहब। जी, निश्चित यही तो मिसिंग था। जी, ऐसा कुछ नहीं है ओंकार, आपने जो कहा बहुत बेहतर कहा, बल्कि बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा।
मेरा तो एक सुझाव ये भी होगा ना, मेरा तो एक सुझाव ये भी होगा कि कोई हमारे पास समीक्षक के रूप में मौजूद हो। उससे भी ज्यादा बेहतर ये है कि हमारी कविता पर आपने टिप्पणी किया, आपकी कविता पर हमने टिप्पणी किया, जिस अंदाज में जो बात समझ में आ रही है। हमारे पास सभी समीक्षक हैं, हमारे पास सभी प्रस्तुता हैं, ठीक है ना, हमारे पास सभी कवि हैं। ये घर की बात है, अपने लोगों से अपनी बात है, इसलिए बेहतर ये है कि जिनको जो समझ में आए अपने सुझाव से हमें यहाँ पे ना सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहाँ ये शिकायत हर आदमी अपने नजरिए से देखता है और अपने नजरिए से सुनता है। हर कोई पढ़ता है किताब को अपनी नजर से, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। क्या बात है, क्या कहे हैं आप, बहुत तभी तो उस दौर में मुझे याद है 5 प्रश्न पूछे जाते थे। हमारे दौर की बात मैं कर रहा हूँ, 5 प्रश्न पूछे जाते थे। आज कई प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पत्र का स्वरूप बदला है, लेकिन एक पंक्ति आज भी वही लिखी जाती है जो 20 वर्ष नहीं 50 वर्ष पहले लिखी जाती थी, आज भी लिखी जाती है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। इस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए आप जिस तरीके से विश्लेषित करना चाहते हैं किसी विषय को, आप उस बंदी को उसी तरीके से रेखांकित करें, लेकिन आपका अपना अंदाज कभी भी छूटना नहीं। भाव बहुत सुंदर थे, भाव भंगिमा और रूपक सब लिया जाता है, लेकिन जिस तरह के भाव थे वो काबिले तारीफ थे। ओंकार जी, आंसू जी हमारे मंच के जीवट कवि हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले दफे वो इस मंच से उनको इतना लगाव है, पिछली दफे वो किसी कार्य के सिलसिले में सड़क पर थे, पूरे कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रही, और उसके बाद वो कहीं सड़क पे खड़े होकर ही अपनी कविता का पाठ उन्होंने किया। अच्छा, ये बहुत दिल के करीब है, लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं जिसको सुनाया जा सके। आज हमें एक परिवार मिल गया। निश्चित। क्या बात, क्या बात। कहती है ओके जी, कविता सिर्फ होती, कविता तो आंख भी कह देती है। बड़ी शिद्दत से कही, बहुत अच्छा। भाई साहब, आप यहाँ मौजूद हैं, यह भी एक संपूर्ण कविता है। मैं ये मान के चलता हूँ, आपकी मौजूदगी यहाँ जो है ना वो कितनी बड़ी है ना। आप यहाँ जुड़ सके, यहाँ आने के बाद आपने बताया कि आपको इस बात का एहसास है कि आपने कुछ पुण्य कमाने में, है ना, वो कमतरी रह गई आपके पुण्य कमाने में। आपका यह एहसास, आपकी ये पंक्ति, आपका ये भाव बहुत कुछ कह जाता है, न सिर्फ कविता से आपके लगाव को, बल्कि कविता को संपूर्ण रूप से आपके ये सब परिभाषित कर जाते हैं। अच्छा, आज का समीक्षक मैं नहीं हूँ, ओंकार जी आप बोलें। ओंकार नहीं, मैं बोल रहा था, आप समीक्षक बोलेगा। हमें आपने नामित किया है, लेकिन मेरे समीक्षक तो आप ही हैं, इसलिए हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, इसी प्रकार से, है ना, समीक्षा चलती रहेगी। हम कविता सुन पा रहे हैं एक दूसरे के, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने ही शानदार अंदाज में और इस पुरखलूस माहौल में हम सब बैठ करके जो कुछ यहाँ पा रहे हैं, बस मुझे यही लगता है कि हम सब पा ही रहे हैं। जी, नहीं, बहुत खूब अच्छा लगा। और कुल जमा अगर कहें तो ये पूरा जो पटल रहा और पटल का प्रस्तुतिकरण रहा, ये एक तरह से ट्यूशन रहा लोगों के लिए, अच्छा रहा खूब। जहाँ केसी जी और विभूति मंगल जी, आप हैं, प्रभाकर जी हैं, और भी बहुत लोग हैं, इन लोगों के बीच में प्रस्तुति देना, फिर समीक्षा होना, फिर बात होना, जिस तरह से टोका टोकी हुई, ये बड़ी अच्छी बात है। कुल जमा करके हम कहेंगे कि इसका आउटपुट है कि बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला, सबको सीखने को लिए मिला होगा। खूब अच्छा है। ओंकार जी, मैं आपको बीच में रोकते हुए बताना चाहूँगा, हमारे मंच की एक और सशक्त हस्ताक्षर है खुशबू जी, उनको आपने नहीं सुन पाया, वो आपसे पहले पढ़ के चली गई थी। हालांकि हम लोगों ने ये कहा था कि समय बचा तो उनको हम लोग दोबारा भी सुन सकते हैं। वो कितनी जीवट है इसका जिक्र मैं एक बार फिर से करना चाहूँगा। पिछले मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट बात की बात है, वो उनके भाई का थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में निधन हो गया। वो बेहद दुखी थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने भाई को समर्पित एक कविता जो यहाँ पढ़ी थी, मतलब हम लोगों ने साथ दिया, लेकिन वो उससे ऊपर की कविता थी।
निश्चित रूप से ये कविता उसके ऊपर की थी। उन्होंने जिस भावना से अपनी बातों को रखा, अपने भाई को श्रद्धांजलि प्रस्तुत किया उन्होंने यहाँ से, इस मंच से, मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ भी नया नवीन कुछ हो सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है तो इस मंच से ही हो सकता है, काव्य मंजरी मंच से ही हो सकता है, और ऐसा होगा। और सबसे बड़ी बात भैया, जिस कविता के बारे में आप बोल रहे हैं ना, वो कविता 60,000 शेयर हुआ है। वही कह रहा हूँ मैं कि बाद में वो कविता काफी वायरल भी हुई। बिल्कुल, बहुत वायरल। मैंने इस ओर इनका ध्यान आकृष्ट करवाया था, है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ओंकार जी कुछ और बच गया हो तो निश्चित रूप से आप अपनी बात रखें। नहीं, अब तो आपने जो बताया, मैं अपराध बोध में हूँ, मैं उनको सुन नहीं पाया। ये अच्छा, कोई बात नहीं, अगली बार आपने आने का कहा है, अगली बार आपने आने का कहा है, मैं निश्चित रूप से जुड़ूंगा और मैं पूरी निष्ठा के साथ सारी कविताएं सुनूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंत में मैं अपनी बात, हाँ जी हाँ, क्या कह रहे हैं सर? आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है निशा जी। क्या हुआ? आपकी आवाज बुरी तरह से कट रही है निशा जी। रुको अभी हो गया। हेलो जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। जी ओंकार सर। ठीक है, ओंकार जी कंटिन्यू। जी करते हैं। तो बात होगी, कुछ कहना चाह रही है निशा जी? अच्छा चलिए, अगर जुड़ पाएंगी तो हम लोग उनको सुनेंगे, वरना आप अपना दायित्व का निर्वहन करें। नहीं, सब क्लियर हो गया और अब हम अंत में विदा भी लेंगे कह करके, क्योंकि अभी वार्षिक में घटना हुई है, उसमें देखेंगे हम लोग। कह के आए हैं सर्वेश जी को। तो क्या हुआ है? जी समित क्या हुआ है ओंकार जी? वारिसलीगंज में क्या हुआ है? हाँ, मैंने हत्या हुई है और वहाँ अभी तक सड़क वगैरह जाम है। अच्छा, चलिए। हाँ, अखबार वालों के साथ ये थोड़ा सा रहता है। रविवार को मुझे भी 5 बजे के अंदर काम खत्म करके आने की बाध्यता रहती है, थोड़ी आपाधापी रहती है। ओंकार जी को अभी पन्ना वन्ना भी देखना पड़ता है, तो थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन चलिए, ऐसा समय हम लोग अभी छूट पाएंगे यहाँ से। तो यदि ओंकार जी की बात समाप्त हो गई है तो धन्यवाद ज्ञापन का निर्वहन करने के लिए मैं अपने मंच के अध्यक्ष महोदय गौतम कुमार सरगम जी को बुलाना पसंद करूंगा। जी। ओंकार जी, कुछ और कहना तो नहीं रह गया है? नहीं, कुछ कहना नहीं रहा है जी गौतम भैया। हाँ जी। सबसे पहले मैं अपने जो अतिथि के रूप में आज हैं, वैसे तो हम लोग परम मित्र के रूप में हैं, और राजेश मंजवेकर सर और संचालक महोदय प्रभाकर प्रभु जी, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज जो इतना खूबसूरत, एकदम तरासे हुए, मतलब छोटी बच्ची से लेकर के और तरासे हुए, मैं जितना का नाम लूं, मधुयंका जी हैं, या गुप्ता मैम अभी थी, मंगला जी हैं, और जो भी मतलब कि जुड़े, सरिता जी, सबका मुझे जो आज प्रस्तुति जो भी सब ने दिया, एक खास तरह के और नया और खास तरह के था। मैं चाहूँगा कि जितने भी कवित्रियाँ आज जुड़ी थी, सब आगे भी इसी तरह से काव्य मंजरी से जुड़ी रहें। और प्रभाकर प्रभु जी का क्या कहने हैं, वो पता नहीं किस तरह से तरासे हुए लोगों को ढूंढते हैं, और मधुयंका जी को जिस तरह से, राजेश मंजवेकर सर को तो मैं जानता हूं बहुत पहले से, कि जितने भी नायाब हीरे को अगर वो कहीं पड़े रहते हैं तो उसे तराशते रहते हैं। उनमें से मधुयंका जी हैं, और कई ऐसे हैं जिनको उभारते रहते हैं और जगह देते रहते हैं। और अभी खोज बहुत ज़्यादा अभी करना है साहित्य एवं संस्कृति कला मंच को, बिल्कुल। और काव्य मंजरी को। तो जिस तरह से चल रहा है, बहुत खूबसूरत चल रहा है। मैं आंसू भाई जी को भी, उन्होंने जिस तरह से पटल पे आ करके एक मंजे हुए, मतलब कि कवि के रूप में,
हाँ आंसू आंसू जी से मेरा एक निवेदन और होगा। पिछली दफे उन्होंने कहा था जी कि रिकॉर्डिंग को लेकर के, ये जो अपना जी सत्संग जी है मैं इसकी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। जी जी मैं कर रहा हूँ जी कर रहा हूँ। आज चलिए। हम जी जी हम और आंसू भैया दो आज हम दिन भर दोनों इसी कर पे रहे लगे हैं। रहे। क्या अच्छा। बात है, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि आप इतने काम कर रहे हैं, इसको तकनीकी रूप से और आपको हम सशक्त यह कर रहे खुशी हैं पूर्वक बता और दें कि नए नए। अगला काव्य हाँ मंजरी हाँ, हम लोग लाइव यूट्यूब पे प्रसारित करने वाले हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए, क्या बात है, अच्छा है बहुत बहुत ये। बहुत खूबसूरत। और सभी जितने लोग हैं सबको एक बार और फिर से बधाई दे रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग इसी तरह से प्रभाकर प्रभु जी जो एकदम उत्साहित रहते हैं, साहित्य से जुड़े हुए और साहित्य के चुने हुए गजलकार हैं, जिनका सबको हम लोग पूरे जिनको इनको इनको जानने वाले जितने भी लोग हैं सब इनको सुनना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सजाते हैं, सभी लोगों से प्रेम करते हैं, जितने साहित्यकार लोग हैं उनको जोड़ना बहुत पसंद करते हैं, नई नई चीज़ों करने में विश्वास रखते हैं, उनको कंधा से कंधा मिला के साथ देने में राजेश मंजवेकर सर तो क्या कहने हैं, दोनों मिलकर के जब कोई भी योजना बनाते हैं तो मैं तो समझता हूँ नया ही होता है। और बाकी हम लोग तो हैं ही हैं, मुझे अध्यक्ष बना दिया गया है। मैं तो बस यूं ही, मैं जितना हो सकता है साहित्यिक रूप से मैं नहीं नहीं, जुड़ाव ठीक रखता है। हूँ, काम करते रहता हूँ। सभी लोगों की और बस भूमिका बहुत आप लोग, महत्वपूर्ण है मंच के फिर लिए। से मैं सभी कवित्रियों को, निशा जी, मधुयंका जी, मंगला जी, गुप्ता मैम जी सरिता जी, और केसी जी। सरिता जी, विशेषकर आप लोग जितने भी मतलब कि स्त्रियां हैं, बालाएं हैं, आप लोग खूबसूरत बनाते हैं, घर हो या समाज हो या कोई यहाँ तक स्वर्ग तक की बात कर लें, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो काव्य मंजरी भी खूबसूरत तो हो ही नहीं सकता है। तो जो यहाँ के मतलब भाई कि भाई मेरे, हम लोग हाँ जी माता सरस्वती के वरद पुत्र ही हम लोग हैं। और जी आप जी सभी जी जी जो जी, कवित्रियां है वो तो साक्षात सरस्वती हैं। बिल्कुल। क्या बात है, सभी बहुत कवित्रियां अच्छा लगता है। बिल्कुल आप सरस्वती आप सरस्वती लोग, हैं वो। और मैं फिर से कहूँगा अपने मित्र स्वरूप ओंकार कश्यप जी से कि आप इसको संवारने में हमारे प्रभु जी को साथ दें। और हमें पूरा विश्वास है कि आप में जो एकदम है, जो जोश अंदाज है, वो कविता हमारे पास नहीं है, वो आप ही के पास हो सकता है, आप जैसे बुलंद लोगों के पास ही हो सकता है। तो वो आपकी ज़रूरत है और आप इनको साथ दें। राजेश मंजरेकर सर तो क्या कहने, वो सबके लिए मतलब कि एक मतलब ऊपर उठाने का एक जो कहते हैं लिफ्ट कह सकते हैं आज के ज़माने में। तो सब चल रहा सही है, बात बहुत है, बढ़िया से बिल्कुल। चल रहा है जी जी, और धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं फिर से सबको एक बार बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अध्यक्ष होने के नाते।